देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर हुआ है। हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा देखो, हम लोग लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं दैट इज ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन। तो ये ऐसा टॉपिक है जहां पर हमें कोई भी नॉर्मली लॉजिकल रीजनिंग के मैक्सिमम चैप्टर में हम लोग को कोई भी फॉर्मूला या फिर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कैलकुलेटर्स, ये सब का जरूरत बहुत ही कम होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं और उससे आंसर का रीजन फाइंड आउट करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग इसी तरह से बना हुआ है। तो उसमें हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं ब्लड रिलेशन, जिसमें थोड़ा सा हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, ज्यादा नहीं, 6 ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, लेकिन हम एक बार फिर से बताएंगे, सभी को याद दिला रहे, जिन्होंने क्लास अटेंड किया था, जिन्होंने नहीं किया था, सभी को, कि किस तरह से हमें करना है। तो ब्लड रिलेशन मतलब हमें यहाँ पर थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जैसे अगर मतलब मामा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो मम्मी के जो भाई होते हैं वो मामा होते हैं, मामा की जो वाइफ होती है वो मामी होती है। ये तो तुम लोग को पता है, लेकिन इंग्लिश में सारा चीज पता होना चाहिए। ठीक है, कि दादाजी को क्या बोला जाता है, नाना जी को क्या बोला जाता है। ठीक है, हर एक तरह का रिलेशन, ताऊ, चाचा, बुआ, फूफा, जो भी हो, चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा होगा तुम लोग को, ब्लड रिलेशन, जो भी रिलेशनशिप हमें थ्रू ब्लड मिला है उसका हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसका क्या होता है। ठीक है, मतलब वही ढूंढो कौन किसका क्या है। ठीक है, उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, फिर से एक बार बता देते हैं, मेनली जब हमारा कोई मेल कैरेक्टर आएगा तो हम लोग उसे प्लस से डिफाइन करेंगे, और कोई फीमेल कैरेक्टर होगी तो उन्हें हम लोग माइनस से डिफाइन करेंगे। और ये कैसे यूज करना है ये हम बताएंगे। ठीक है, ये कैसे यूज करना है वो हम बताएंगे। अच्छा, अगर कोई कपल हो, ठीक है, तो उस केस में मैरिड कपल, ठीक है, अगर कोई मैरिड कपल है तो उनके लिए हम लोग कुछ ऐसा लाइन यूज करेंगे। तुम लोग अभी लिखो, ये लाइन कैसे यूज होगा वो तुम लोग क्वेश्चन करते हुए समझोगे जब हम बताएंगे। मैरिड कपल होने से इस तरह का। और अगर ब्रदर सिस्टर होता है रिलेशनशिप, जैसे कि दो भाई, एक भाई एक बहन, या दो बहनें, ठीक है, तो फिर इस तरह का हम लोग सिंबल जो है ये यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह का। और जनरेशन के लिए, जैसे हम, ठीक है, मेरे पापा, ठीक है, तो उसके लिए इस तरह का एरो यूज करेंगे। ठीक है, जनरेशन जैसे आगे बढ़ेगा तो फादर, ठीक है, उसके बाद ग्रैंड फादर। अब मदर भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जस्ट बता रहे हैं कि अगर जनरेशन बताना है तो इस तरह से हमें एरो यूज करना है। लेकिन ये कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, तुम लोग अपने हिसाब से कोई और भी इसमें कुछ नोटिफिकेशन डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये एरो बता रहे तो ये कोई रूल्स है, ये कोई रूल्स नहीं है। ये यूज करना है हमें सिंबल। अब सिंबल कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे जब हम लोग सम्स करते हैं, हम लोग हमेशा ये मानते हैं लेट एक्स बी द, ऐसे करके, तो क्या x की जगह p q a b c नहीं मान सकते? मान सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा यूजेबल जो है वो x होता है। तो x y से ही पहले अलजेब्रा सीखा जाता है तो x ही माना जाता है। तो ये भी मैंने एक जनरल कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन लिया हुआ है। इस तरह से हम लोग इस सिंबल्स को यूज कर सकते हैं अपना जो लॉजिक है उसको क्रिएट करने के लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ये तो गया क्या क्या यूज करना है, अब हमें किस तरह से करना है। तो पहले हम लोग को स्टेप 1 देखना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में पूछेगा, कोई भी दो कैरेक्टर के अंदर रिलेशन पूछेगा। ठीक है, जैसे एक्स वाई का कौन है, ठीक है, इस तरह से पूछेगा। तो लास्ट में हमें जिन दोनों के अंदर रिलेशन से पूछा जाएगा, हमें उन दोनों से कोई भी एक कैरेक्टर को प्ले करना है। मतलब जैसे कैरेक्टर होता है, कोई भी ड्रामा वगैरह करते हो तो उसमें कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है, तो अपना जो भी पसंद है वो कैरेक्टर प्ले कर सकते हो। इसमें से एक्स या वाई किसको चुने उसका भी एक रूल्स है। उसके लिए स्टेप 2 देखो। तो हमें पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि लास्ट में हमें क्या पूछा है, कि कौन किसका क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर देखो, ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 7 से ही आज करेंगे हम लोग। तो 7 में आई थिंक लास्ट दिन 6 तक किया था, एक बार चेक, हाँ 6 तक किया था।
तो सेवेंथ में देखो, सेवेंथ वाले में दिया हुआ है एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। तुम लोग को भी समझने का जरूरत नहीं, हम सिर्फ बता रहे हैं। एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, वाई इज द डॉटर ऑफ एक्स, जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, एन इज द डॉटर ऑफ जेड। अब इतना कुछ तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, मतलब इतना समझ में आ रहा है कोई किसी का हस्बैंड है, कोई किसी का डॉटर है, फिर कोई किसी का हस्बैंड है। ये देखने में इतना पजल लग रहा है, बस इस पजल को ही हमें सॉल्व करना है। यही होता है ब्लड रिलेशन। तो उसके लिए पहला स्टेप देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये सब रिलेशन बता दिया, ये उसका वो, एक्स किसी का कुछ है, वाई किसी और का कुछ है, डब्ल्यू और एक्स में कोई रिलेशन है, जेड डब्ल्यू में कोई रिलेशन है, एन जेड में कोई रिलेशन है। हमें पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई। ये जो बता दिया है कि एन और वाई के अंदर रिलेशन क्या है, तो हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप ये होगा, हमें या तो खुद को एन मानना चाहिए या तो खुद को वाई मानना चाहिए। हम लोग खुद को एन या वाई में से कोई भी एक मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्या इसमें से अगर हम लोग खुद को एक्स या और कुछ मानते हैं जैसे कि डब्ल्यू या फिर जेड, तो क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? ऑब्वियसली सॉल्व होगा, लेकिन हर एक चीज को सॉल्व करने का एक रूल्स होता है जिससे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन जिनके बारे में पूछेगा हम लोगों को कोई भी उनमें से एक कैरेक्टर प्ले करना चाहिए, या तो एन बन जाओ या तो वाई बन जाओ, वो अपना मर्जी है। अब एन या वाई, उसमें भी अगर कंफ्यूजन होता है कि एन बने या वाई बने, उसके लिए तुम लोग को देखना पड़ेगा कि इस पूरे क्वेश्चन में एन कौन है और वाई कौन है। तो देखते हैं, एन इज डॉटर ऑफ जेड, तो एन एन किसी की डॉटर है, किसकी? जेड की। और वाई का देखो, वाई के बारे में क्या बोला गया है, वाई के बारे में बोला है एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई। अब तुम लोग को रोल प्ले करने के लिए दिया गया है, अब तुम लोग किसी के हस्बैंड बनोगे या किसी के डॉटर बनोगे, ठीक है, वो तुम्हारा चॉइस है। या तो एन बन जाओ या तो वाई बन जाओ, दोनों में से ही सॉल्व हो सकता है। लेकिन बेटर ये होता है कि जो इस फैमिली, ये एक जो फैमिली ट्री जैसा दिया हुआ है, इसमें जो मतलब जिसका एज कम दिखेगा तुम लोग को, तुम लोग अगर वो बन जाओगे तो तुम्हें रिलेट करने में आसानी होगा तुम लोग के एज के साथ। अब देखो, एन, यहाँ पर एन या वाई कोई भी एक हमें बनना है। पहला ये तो क्लियर होना चाहिए हमें कि क्या कैरेक्टर प्ले करना है, वही वाला कैरेक्टर प्ले करना है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। या तो एन बन जाओ या तो वाई। अब इसमें से कैसे चूज करोगे? एन किसी की डॉटर है, ठीक है, और वाई जो है वो किसी के हस्बैंड है। तो बताओ तुम लोग के साथ कौन सा रिलेट कर रहा है, किसी का हस्बैंड होना या किसी का डॉटर? मतलब मेल फीमेल छोड़ो, एक बार सोचो कि तुम लोग के साथ क्या रिलेट करना है, कर रहा है, मतलब तुम लोग के एज के साथ क्या जा रहा है, किसी के डॉटर होना या फिर किसी का हस्बैंड होना? बोलो तुम लोग के एज के साथ क्या जा रहा है। अब ये मत बोलो कि हम तो फीमेल है तो फिर हस्बैंड कैसे होंगे, ये बात नहीं है। या फिर हम तो मेल है तो फिर डॉटर कैसे होंगे, ये नहीं। तुम लोग अपने एज के हिसाब से मुझे बोलो कि तुम लोग का कौन सा कैरेक्टर सूटेबल होगा, एन वाला या वाई वाला? कौन सा, अगर तुम लोग कैरेक्टर को प्ले करोगे तो तुम लोग पे कौन सा सूटेबल होगा? मैम एन वाला। एन वाला। एन वाला, बिकॉज एन इज डॉटर ऑफ जेड, ठीक है, ये सूटेबल हो रहा है क्योंकि हस्बैंड यानी थोड़ा एज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वो एज तो तुम लोग का है नहीं अभी। तो इस तरह से हम लोग को ये चूज करना पड़ेगा। तो दो तरह से चूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। स्टेप 2 हम लोग देखेंगे जो मिनिमम एज वाला होगा, उससे क्या होगा ना, मिनिमम एज वाले पर्सन का कैरेक्टर अगर प्ले करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा समझने में आसान होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने तो कहा अगर तुम लोग किसी और को भी लोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन एक पैटर्न में हमें करना चाहिए, तो हम लोग वो पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब कैसे करना है देखो, अब ये सब कैसे यूज करेंगे, ये सब मीन्स दिस सिंबल्स, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग बताओ, अभी बोले भी थे, एक बार फिर से मुझे बोलो कौन सा कैरेक्टर प्ले करोगे? एन का, ठीक है, एन का कैरेक्टर प्ले करोगे तो तुम लोग एन बन जाओ। तो एन इक्वल टू लिखो मी, मतलब एन कौन है? एन हम है, एन इक्वल टू लिखो मी। अच्छा, अब एन डॉटर है तो इनका जो जेंडर है वो पता चल रहा है। एन अगर डॉटर है तो वो मेल है या फीमेल? बताओ, एन इज डॉटर ऑफ जेड है तो एन मेल है या फीमेल है? फीमेल। फीमेल। तो फिर तो यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, फीमेल के लिए साइन लिया है ना, मतलब वो समझने के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए मैंने माइनस लिया है, तो जहां जहां फीमेल होगा तो हम माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, अब एन के साथ रिलेशन देखो। अब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, तो यहाँ पर तो एक्स लिखा हुआ नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ एक्स, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम तो एन है। जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं एन इज द डॉटर ऑफ जेड। तो जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, जहां पर तुम लोग को क्लिक करे तुम लोग उसी से रिलेशन निकालो। जैसे एन इज डॉटर ऑफ जेड, तो एन जो है वो डॉटर ऑफ जेड है, हम लोग एन है, तो जेड हमारे क्या हो गए?
अगर हम लोग n हैं, हम लोग डॉटर हैं z के, तो z हमारे क्या है? फादर। जरूरी है फादर भी हो सकते हैं, मदर भी तो हो सकते हैं, है ना? मैम यहाँ पे लिखा हुआ हाँ, क्या लिखा हुआ है बोलो? Z is husband of W। हाँ करेक्ट। अब अगर उसको आगे वाला तुम लोग पढ़ रहे हो तो फिर तुम लोग आइडेंटिफाई कर लोगे कि Z जो है वो फादर ही होंगे, मदर नहीं होंगे। लेकिन दोनों चीज क्लिक करना चाहिए। अगर ये नहीं दिया हुआ रहता, ये Z इज हस्बैंड ऑफ W, ये नहीं दिया हुआ रहता तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो हम लोग एक एक आइडेंटिफाई कर देंगे। तो देखो N इज डॉटर ऑफ Z, तो N Z के डॉटर है, तो फिर यहाँ पर Z क्या हो जाएंगे? Z हो जाएंगे मेरे फादर। अब फादर कंफर्म इसीलिए हम कर पा रहे हैं बिकॉज इसके पहले लिखा हुआ है Z किसी के हस्बैंड है। अगर कोई किसी का हस्बैंड है तो वो क्या हो जाएगा? वो मेल कैरेक्टर है। अगर मेल कैरेक्टर है तो मेरे वो पापा हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए एरो देखो, जो जनरेशन है उसके लिए इस तरह का एरो मुझे यूज करना है। तो मुझे हम N है, मेरे पापा, ठीक है, मेरा फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, मेरे पापा Z हो गए। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, उसके बाद Z इज हस्बैंड ऑफ W, Z यानी मेरे पापा जो है वो मुझे पता चल गया वो W के हस्बैंड है। तो W मेरी कौन है? क्योंकि मुझे यहाँ पर सारा रिलेशन मेरे हिसाब से चूज करना है कि Z कौन है मेरे लिए, W कौन है, X कौन है, Y कौन है। तो Z अगर W के हस्बैंड है, ठीक है, तो W कौन है मेरे लिए? मम्मी। मम्मी। तो ये फीमेल और ये मदर, ठीक है, ये बन गई माँ। अच्छा, अब उसके बाद W इज डॉटर ऑफ X। अच्छा, अब W जो है वो X की डॉटर है, ठीक है, W जो है वो X की डॉटर है। मतलब W जो है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है W इज द डॉटर ऑफ X। तो W जो है वो X की डॉटर है, मतलब मेरी मम्मी के मम्मी। तो मेरे लिए क्या हो जाएंगी? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो हम ज्यादा बोलेंगे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तुम लोग ही सोचो, W इज डॉटर ऑफ X, W इज डॉटर ऑफ X, तो X मेरे लिए कौन है? तुम लोग सोचो, W कौन है? मम्मी है, ठीक है। तो जो W जो है, W किसकी डॉटर है? X की डॉटर है। तो बताओ मेरे लिए क्या होंगी? नानी। नानी। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर। मेरे लिए क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रैंड मदर, यहाँ पर M लिख सकते हो। मैटरनल पैटर्नल, मतलब पापा के साइड से होते पैटर्नल और मम्मी के साइड से होने से मैटरनल, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर लगाया जनरेशन बिकॉज मम्मी की मम्मी है, मेरे लिए क्या है? नानी है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, X इज हस्बैंड ऑफ Y। अच्छा, अब यहाँ पर एक रिलेशन दिखा रहा है, X इज हस्बैंड ऑफ Y। X हमारे लिए क्या है? ग्रैंड मदर। अच्छा, X इज हस्बैंड ऑफ, अच्छा अब देखो W इज डॉटर ऑफ X। अब देखो ग्रैंड मदर भी हो सकती है और ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं। वो तो कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी X की डॉटर है। अब X मेरे मम्मी के मम्मी भी हो सकते हैं, पापा भी हो सकता है, वो उसका कंफर्मेशन नहीं है, मिल जाएगा आगे वाले लाइन से। X इज हस्बैंड ऑफ Y। X जो है वो किसी के हस्बैंड है, X इज हस्बैंड ऑफ Y। तो X अगर किसी के हस्बैंड है तो ये तो मेल हो गए। तो इसका मतलब ग्रैंड मदर नहीं, क्या होना चाहिए? कंफर्म ग्रैंड फादर। ग्रैंडफादर, ठीक है। अच्छा, ग्रैंडफादर तो लिख दिया मैंने। और X जो है, X है Y के हस्बैंड। X जो है वो Y के हस्बैंड है, तो Y मेरे लिए क्या हो जाएंगी? Y तो फीमेल हो गई, नानी। अब यहाँ पर लिखेंगे ग्रैंड मदर। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तो समझोगे। ज्यादा हम बोलेंगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तुम हम टाइम देंगे, तुम लोग सोच के मुझे बताना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ N टू Y। N से N और Y के अंदर रिलेशन क्या है? N टू Y बोला है, तो क्वेश्चन में ये चीज समझना पड़ेगा किसके साथ क्या रिलेशन है। N टू Y ऐसा पूछ रहा है। N टू Y का मतलब है N Y का कौन है? N Y का कौन है? तो बिना ऑप्शन देख के तुम लोग बताओ N Y के लिए कौन है? N हम है और Y मेरी ग्रैंड मदर है। तो मेरे ग्रैंड मदर के नजरिए से अगर देखो तो हम उनके लिए क्या है? क्या बोला जाता है? ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर, हाँ ग्रैंड डॉटर। पोती ना, पोती को ग्रैंड डॉटर बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर। चलो ऑप्शन देख लो, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी।
तो पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑब्वियसली समझने में, थोड़ा सा ग्रिप आने में, लेकिन जैसे ही ग्रिप आ जाएगा तो फिर ये सब कुछ क्वेश्चन तुम लोग आराम से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहां पर क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ए रीड्स ए बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर। ठीक है, ए एक बुक पढ़ रहा था और उनको ऑथर का नाम बहुत ही फैमिलियर लगा। द ऑथर बी, अब उस बुक के ऊपर जो ऑथर है उनका नाम है बी, उस बुक के जो ऑथर है उनका नाम है बी, इज पैटर्नल अंकल ऑफ सी, और बी जो है वो पैटर्नल अंकल है सी के। ठीक है, सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी जो है वो ए की डॉटर है। अभी ये सब हमें नहीं समझना है, पहले हम लोग चूज करेंगे हम लोग को क्या बनना है। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, पूछा है कि बी और ए में रिलेशन क्या है, तो हम लोग को बी या ए कुछ एक बन जाना चाहिए। तो बी देखते हैं यहाँ पर क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा है। बी जो है वो बुक का ऑथर है, वो किसी का अंकल भी है, पैटर्नल अंकल, मतलब पापा का भाई है किसी भी तरह से, तो पैटर्नल अंकल है। और ए जो है वो है सी इज द डॉटर ऑफ ए, अच्छा ए की डॉटर है सी। अब ए बनना है मतलब सी की माँ बनना पड़ेगा, और अगर बी बनना है तो फिर किसी बुक का ऑथर बनना पड़ेगा और किसी का अंकल बनना पड़ेगा। तो दोनों ही एज काफी बड़ा ही है, तो तुम लोग कोई भी बन जाओ, या तो बी बन जाओ या तो फिर तुम लोग ए बन जाओ, जो ठीक लगता है वही बन सकते हो, जो ठीक लगता है वही बन सकते हो, या तो बी बन जाओ या तो ए बन जाओ। तो बोलो ए बनोगे, चलो ए बन जाओ, ए लिख लेते हैं। पहले हम लोग खुद को ए बना लेते हैं। ए कौन है, हम लोग ए हैं। अब आगे पढ़ो। ए रीड्स ए बुक, मतलब हम लोग एक बुक पढ़ रहे हैं, फिर हमें वहां पर एक ऑथर का नाम मिला जो कि बहुत ही फैमिलियर था, ऑथर का नाम है बी। अच्छा, बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, बट बुक के ऊपर ऑथर का नाम है बी, बी जो है वो सी के अंकल है, बट हम लोग क्या है, हम लोग तो ए है। देखते हैं हमारे साथ किसी का डायरेक्ट रिलेशन निकलता है। सी इज डॉटर ऑफ ए, अच्छा तो सी जो है वो ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी जो है वो ए की बेटी है, तो यानी मेरी बेटी, तो फिर जनरेशन ऐसे जाएगा, तो हम लिखेंगे डॉटर, सी लिख के लिखेंगे डॉटर, क्योंकि तुम लोग अगर खुद को ए मान रहे हो, ठीक है, तो ए हम हो गए मेरी बेटी, यानी यहाँ पर फीमेल डॉटर। अब देखो, अब बोला क्या है सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो मैंने कर दिया सी इज द डॉटर ऑफ ए, यानी मेरी डॉटर है सी। अच्छा, द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी के पैटर्नल अंकल है बी। ठीक है, सी के पैटर्नल अंकल है बी। पैटर्नल अंकल मतलब इसका रिलेशन देखो, यहाँ पर पैटर्नल अंकल तो मेरे ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, है ना। अगर मेरे हस्बैंड के जो भाई है वही तो मेरी बेटी के पैटर्नल अंकल हो सकते, मेरी बेटी के अंकल, सीधा सा बात है। बी कौन है, बी जो है वो मेरी बेटी के अगर अंकल है तो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ। अंकल है तो फिर वो तो मेल हो गए, तो ब्रदर इन लॉ, है ना, मेरे लिए ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, मेरे भाई के, मेरे हस्बैंड के भाई। ठीक है, अच्छा अब पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी और ए में क्या रिलेशन है, ये पूछा है ना, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। एक मिनट, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए पूछा है, ये क्या हो गया, ब्रदर होगा, ब्रदर होगा, बी रिलेटेड टू ए। अच्छा तो ये अच्छा, हम जो है, मेरा तो अभी भी जेंडर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हम जो है वो क्या हो जाएंगे, हम जो है वो फादर हो जाएंगे मेरी डॉटर के, तो ही हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन देखो ब्रदर है, देखो ये मैंने एक ही जनरेशन का होगा, मेरे ब्रदर इन लॉ होंगे, ये हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते। देखो मैंने फीमेल के हिसाब से सोच लिया ना, तुम लोग बात को समझ रहे हो, मैंने फीमेल के हिसाब से सोच लिया, इसीलिए हो रहा है। देखो ए रीड से बुक, अब ए का तो जेंडर नहीं पता है ना, अब मैंने जो लिखा है मी, अब ये मेल है या फीमेल वी डोंट नो, ठीक है, मेल है या फीमेल। फिर से देखो, ए रीड्स ए बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फैमिली, द ऑथर बी इज पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी इज डॉटर ऑफ ए, सी जो है वो ए की डॉटर है, ठीक है, तो ये कंफर्म है, फीमेल है। अच्छा, फिर इसका मतलब बी मेरे क्या हो जाएंगे, अगर हम मेल है तो मेरे ब्रदर, और अगर हम फीमेल है तो फिर मेरे हस्बैंड के जो भाई होंगे वो तो मेरे हो जाएंगे ब्रदर इन लॉ, है ना।
ब्रदर इन लॉ। अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा ब्रदर है या ब्रदर इन लॉ है। चलो चेक करो, ब्रदर है तो इसका मतलब कंफर्म है कि हम सी के क्या हो जाएंगे, फादर, यानी मेरा जो जेंडर है वो क्या हो जाएगा, वो मेल हो जाएगा, कंफर्म मेल हो जाएगा, फीमेल नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए ब्रदर। 8 का ऑप्शन आ जाएगा ए ब्रदर। अच्छा नेक्स्ट देखो 9th, A's mother is sister of B and C has a daughter C who is 21 years old. How is B related to C? तो पहले सोचो B बनना है कि C बनना है, ठीक है, पहले सोचो B बनना है कि C बनना है। तो B कौन है, देखो यहाँ पर B कौन है, A's mother is sister of B, A की जो माँ है वो B की बहन है, एंड C has a daughter A, मतलब इनकी एक बेटी भी है C। अच्छा, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बताओ सी बनना है कि बी बनना है। तो सी तो किसी की डॉटर है, सी हु इज 21 years old, सी का एज है 21, तो तुम लोग के साथ यही ज्यादा अच्छा जाता है 21। अब किसी का 21 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, वो बात नहीं है। तो ये ले लेते हैं, सी का जो एज है वो 21 है, जो तुम लोग के एज के साथ जा रहा है, तो हम यही वाला ले लेते हैं। देखो तो सी बन जाते हैं सी, ठीक है। अब सी जो है वो 21 years old है, वो डॉटर है किसी की, तो कंफर्म वो फीमेल है, ठीक है, कंफर्म। मतलब अभी हम लोग एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं 21 years old एक मतलब लड़की का, ठीक है। अच्छा, अब सी जो है वो किसी की डॉटर है, तो उनके पेरेंट्स कौन है, ढूंढते हैं। देखो उनके पेरेंट्स कौन है, एज मदर, ए की जो माँ है, इज सिस्टर ऑफ बी, ए की जो माँ है वो बी की सिस्टर है, एंड सी हैज अ डॉटर सी। अब सी हैज अ डॉटर बताया जा रहा है, तो अब बताओ जो ए है वो मेल है या फीमेल, सोचो, जो ए है वो मेल है या फीमेल है, फीमेल, फीमेल है, ठीक है। एज मदर, ए की जो माँ है वो बी की क्या है, इज सिस्टर ऑफ बी, वैसे भी पता चल रहा है ये फीमेल है, ठीक है। एंड सी हैज अ डॉटर सी, अब उनकी बेटी है सी, यानी सी की माँ कौन है, बताओ सी की माँ कौन है, ए, एज मदर, एज मदर, सी की माँ ए नहीं है, ठीक से एक बार पढ़ो, यहाँ पर इस लाइन में कंफ्यूजन है। एज मदर, ए की जो माँ है, ठीक है, ए कोई है, इनकी जो माँ है, ठीक है, वो बी की बहन है, ए की माँ बी की बहन है और सी की माँ है। इसका मतलब एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड सी हैज अ डॉटर सी, और उनकी एक बेटी है सी। तो हम लोग को यहाँ पर ए लिखने से ये गलत हो जाएगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो सी की मदर कौन है, सी की मदर है एज मदर, ए की जो माँ है वही सी की भी माँ है। एज मदर इज ऑल्सो सीज मदर, यानी मेरी माँ, ठीक है। अच्छा, अब ये एज मदर जो है वो बी की बहन है, ठीक है, तो ये बी की बहन है, तो दोनों एक ही जेनरेशन में होगा। तो बी मेरे लिए क्या हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो सारा चीज मेरे कैरेक्टर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ए जो है वो बी की बहन है, तो बी मेरे लिए क्या है, बताओ, ए का जो माँ है वो मेरे भी माँ है, ठीक है। तो बताओ सी, हम जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में बी मेरे लिए क्या हो जाएंगे, क्योंकि एज मदर और बी ये दोनों क्या है, एज मदर जो है वो बी की सिस्टर है। बताओ फिर बी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, फिर से देखो, बोला गया है कि एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, और एज मदर जो है, एज मदर जो है वही सी की भी मदर है, यानी हमारी भी मदर है। तो ए मेरे लिए क्या होगा, पहले ये बता दो, ये कंफ्यूजन दूर कर लो। एज मदर, ये लाइन अगर यहां से कट कर देते, एज मदर, ये लाइन कट कर देते हैं, एज मदर हैज ए डॉटर सी, पहले ये देखो, एज मदर हैज ए डॉटर सी, वो तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एज मदर हैज ए डॉटर सी, तो ए की जो माँ है उनकी एक बेटी है सी, तो ए मेरे लिए क्या हो जाएंगे, बताओ, ए मेरे लिए क्या हो जाएंगे, ए की जो माँ है वो अगर मेरी भी माँ है तो ए मेरे लिए क्या है, बहन। जरूरी नहीं है बहन ही हो, बहन या दोनों ही ऑप्शन हो सकता है ना, बहन या भाई, दोनों ही ऑप्शन हो सकता है। अभी तो कंफर्मेशन नहीं आया, मतलब नहीं पता, दोनों में से कोई भी एक होगा, क्योंकि ए का जेंडर तो नहीं पता चल रहा है। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, और ए की जो माँ है वो बी की सिस्टर है, ठीक है, बी की सिस्टर है, तो बी हमारे लिए क्या हो जाएंगे,
बोलो। मम्मी अगर किसी की बहन है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी? मम्मी किसी की बहन है, सोचो तुम लोग अपने आप सोचो, सबकी मम्मी किसी ना किसी की तो बहन है, तो वो बहन किसकी हो सकती है? बोलो। मासी। हाँ, तो सिस्टर, मतलब यहाँ पर सिस्टर हो सकता है, या फिर मासी छोड़ के भी हो सकता है, मासी भी हो सकते हैं और मामा भी तो हो सकते हैं ना, मामा भी तो हो सकते हैं। तो हमारे लिए वो क्या हो जाएंगे? या तो अंकल अगर मामा है तो, और अगर मासी है तो आंट। ठीक है, उसका तो नहीं पता, मतलब या तो मेल या तो फीमेल, क्योंकि मेरी माँ किसी की बहन है, तो किसी की बहन होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे वाले भी बहन ही है। अरे मामा की मतलब मामा भी तो बहन ही बोलेगा, और जो मौसी है वो भी बहन ही बोलेगी, तो इसीलिए यहाँ पर अंकल या आंट दोनों ही आ सकता है, हमें नहीं पता कौन होगा। अब यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो मैटरनल, ठीक है, मैटरनल अंकल या आंट हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी और सी में रिलेशन क्या है? ये देखो, बी और सी में रिलेशन क्या है बताओ, बी सी का कौन है? बोलो। या तो मैटरनल अंकल या मैटरनल अंट। अब चेक करो क्या आंसर है। मैटरनल अंकल दिया हुआ है ऑप्शन। मैटरनल अंकल होगा। हाँ तो ऑप्शन बी। हाँ, मैटरनल अंकल अगर होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मतलब ये जेंडर हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि वो आंटी नहीं है, ठीक है, मतलब वो मौसी नहीं है, कौन है वो? मामा ही है, कंफर्मली। अब इसको तुम लोग काट के लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये एक्चुअली ऐसे ही लिखना पड़ता है। जब कंफ्यूजन होगा मेल या फीमेल नहीं पता तो लिखना पड़ेगा दोनों। ये कंफ्यूजन दूर होगा आंसर के साथ, डायरेक्टली नहीं दूर होता है, आंसर के साथ दूर होगा। चलो फिर से एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सब कोई आंसर देने का कोशिश करो, आई होप कि धीरे धीरे समझ रहे हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4-5 क्वेश्चन हो जाएगा, समझ जाओगे। अच्छा, ए इज बीज ब्रदर। ये देखो, ए जो है देखो, A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, F is A's son. How is F related to D? तो या तो F बनो या तो D बनो। ये तो क्लियर हो गया होगा तुम लोग के दिमाग में, या तो F बनना है या तो D का, ऐसे चूज करना है जिसका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो F और D चेक करते हैं। F जो है वो A का लड़का है, और D जो है D is C's father। तो D बनोगे तो C का फादर बनना पड़ेगा, और F बनोगे तो A का सन बनना पड़ेगा। तो तुम लोग एफ ही बन जाओ, वो ज्यादा सूट करेगा तुम लोग के साथ, तुम लोग एफ बन जाओ, ठीक है। तो एफ मी, ठीक है। अब बताओ तुम लोग का जेंडर जो है वो क्या है? एफ इज ए सन, तो फिर तुम लोग का जेंडर क्या है? तुम लोग अगर एफ हो, सब कोई खुद को एफ मानो, प्रैक्टिकली कोई कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो वो छोड़ो, तुम लोग अभी एफ हो, और तुम लोग का फिर जेंडर क्या हो रहा है? एफ इज एज सन, तो बताओ क्या जेंडर क्या होगा? मेल या फीमेल? मेल होगा। मेल। मेल, ए सन है ना, तो फिर मेल, ठीक है। अब जनरेशन आगे बढ़ाए। अच्छा, तुम लोग के ए कौन है? तुम लोग के ए हो सकते या तो मम्मी या तो पापा, ठीक है। तुम लोग एफ जो हो, एफ जो है वो ए का सन है, ए का बेटा है, ठीक है, ये कंफर्म है। और तुम लोग एफ हो, तुम लोग किसी के बेटे हो, किसके? ए के। अब ए तुम लोग के लिए मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं। अब वो थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लेते हैं। ए इज बीज ब्रदर। अब बताओ ए क्या है, मम्मी या पापा? ए इज बीज ब्रदर, इससे कंफर्म कर सकते हैं। पापा। पापा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जनरेशन ए, यहाँ पर दे देते हैं। ए हमारे लिए क्या है? कंफर्म हो गया, फादर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेल। अच्छा, अब यहां से पढ़ते हैं फिर से। ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी के भाई है, तो बी हमारे लिए क्या हो जाएंगे? ए जो है वो बी के भाई है, तो बी हमारे लिए क्या हो जाएंगे? हम लोग कौन? एफ है, अपना अपना नाम भूलो अभी, एफ हो, बताओ। तो ए बी के भाई है, तो बताओ बी हमारे लिए क्या हो जाएंगे? अंकल। जरूरी नहीं है, एक बार सोचो फिर से। ए तुम लोग के पापा जो है वो किसी के भाई हैं, ठीक है, तो फिर अंकल भी हो सकते, या फिर बोलो घर पे बुआ आती है तो वो भी तो पापा को भाई बोलती है, और घर पे जो ताऊ चाचा लोग रहते हैं वो भी पापा को भाई बोलते हैं। भाई तो कोई भी बोल सकता है ना, इससे मेल फीमेल का क्या लेना देना। तो जो बी का जो कैरेक्टर होता है वो अंकल भी हो सकता है या फिर अंट भी हो सकता है, मतलब बुआ या ताऊ चाचा, ठीक है। क्यों? देखो यहाँ पर लिखा है ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी के भाई है। अब बी जो है वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो तो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, आगे पढ़ के मिल सकता है, देखते हैं।
सी इज एज मदर, ठीक है। अब सी बोल के कोई है जो कि ए की मदर है, तो हमारी क्या हो जाएंगी, सी जो है वो ए की मदर है, बताओ। तो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, सी है तो सी इसके आगे जनरेशन जाएगा ना, सी जो है वो ए की मदर है, तो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, पापा की मम्मी है, तो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर। ग्रैंडमदर। हाँ, ग्रैंड मदर। अब यहाँ पर माइंड ये, अच्छा ये लाइन तुम लोग समझ रहे हो ना, जनरेशन के लिए। और ये बगल बगल क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेम जनरेशन के भाई बहन जो है वो सेम जनरेशन, उसके लिए ऐसे लाइन यूज कर सकते हो, या फिर कुछ नहीं भी लिख सकते हो, पास पास लिख दिया, जैसे फैमिली ट्री होता है उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ये ग्रैंड मदर मेरे लिए, अच्छा मतलब सी तक पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद सी इज एज मदर। अच्छा, डी इज सी इज फादर। डी जो है, अब कैरेक्टर डी आ रहा है, डी जो है वो सी के फादर है, सी के फादर है, तो इसके ऊपर जाएगा। तो एक काम करते, ऊपर तो जगह नहीं है, हम ऐसे घुमा देते, ठीक है। ये डी, डी कौन हो जाएंगे हमारे लिए, डी अगर सी के फादर है, देखो लिखा हुआ है डी इज सी इज फादर, सी के फादर है डी, तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, बोलो। मतलब पापा की मम्मी की, बोलो, पापा के मम्मी के पापा क्या हो जाएंगे, क्या बोला जाता है, ग्रेट, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ग्रेट मैम ग्रेट ग्रैंडसन। सन क्यों होगा, हमारे लिए क्या है, डी हमारे लिए क्या है, डी कौन है, हम लोग एफ है, ठीक है, हम एफ है, मेरे पापा ए, ठीक है, मेरी दादी सी, ठीक है, और उनके उनके पापा, ठीक है, मेरी दादी के पापा, तो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंड, बोलो, अरे बोलो, ग्रेट ग्रैंड फादर। फादर। हाँ, तो तुम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यही वाला चीज यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तुम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम लोग एफ हो, ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। अब बताओ, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ डी के साथ किस तरह से रिलेटेड है, बताओ, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, ऑप्शन भी देख सकते हो, देख लो क्या क्या दिया हुआ है, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन, एफ रिलेटेड टू डी, एफ किस तरह से डी के साथ रिलेटेड है, तो डी के नजरिए से अगर देखो तो एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडसन। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ए इज बीज ब्रदर, ए सी इज एज मदर, डी सी इज फादर, ई इज बी सन। पहले हम लोग यहाँ पर ज्यादा देखेंगे क्या बोल रहा है, बी रिलेटेड टू डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी कौन है, चलो चेक करते हैं, ए इज बी इज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, डी का क्या कैरेक्टर, डी इज सी इज फादर, तो तुम लोग बी बन जाओ, किसी के भाई बन जाओ, ठीक है, ए इज बी इज ब्रदर, तो यहाँ पर लिखते हैं तुम लोग बी बन जाओ, ये ज्यादा सूट करेगा तुम लोग पे, तो बी बन जाओ। अब बोला क्या है देखो, ए इज बी इज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, तो मेरा भाई है ए, ठीक है, ये कंफर्म है, मेरा भाई है ब्रदर। लेकिन अभी तक यहाँ पर बी जो कैरेक्टर यानी हमारा कैरेक्टर, उसका अभी तक जेंडर नहीं पता चला, ए अगर मेरा भाई है तो हम भी उसके भाई होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, हम उसके दीदी या बहन भी तो हो सकते हैं, मतलब सिस्टर भी तो हो सकती है, तो ये अभी नहीं पता बी जो हम लोग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसका क्या होगा जेंडर। सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की माँ है, सी कोई है जो कि ए की माँ है, तो बताओ मेरे भाई की माँ मेरी क्या होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब कुछ बी के हिसाब से अरेंज करना है, मेरे हिसाब से अरेंज करना है, किसी और के नजरिए से नहीं, मेरे तरफ से तुम लोग को सोचना पड़ेगा, मतलब खुद के तरफ से, तो तुम लोग बी हो। तो अब बी को क्या बताया गया है, बी को ये बताया गया है कि सी इज एज मदर, ए कौन है, ब्रदर है, ठीक है, मेरे भाई की माँ मेरी क्या होंगी, बोलो, मम्मी। मदर। हाँ, तुम लोग की भी क्या हो जाएंगी, माँ, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सी मेरी भी मदर, तो यहाँ पर फीमेल, ठीक है। अच्छा, सी इज एज मदर, डी इज सी इज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, ठीक है, डी इज सी इज फादर, सी के फादर है डी, फादर, तो यहाँ पर
पहले मैंने ऐसे लगा दिया, सी के फादर है इसलिए मैंने जनरेशन का लाइन लगा दिया। मेरे लिए क्या होंगे, क्योंकि मुझे मेरे तरफ से सोचना है, मेरे मम्मी के यहाँ पर फीमेल साइन है और जनरेशन लगाया हुआ है, या फिर लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो, दिया हुआ है डी इज सीज फादर। सी कौन है, मेरी मम्मी। डी कौन है, मेरे मम्मी के पापा। तो बताओ मेरे लिए डी क्या हो जाएंगे, बोलो मम्मी के पापा क्या होते हैं। अरे खुद अपना अपना रिलेशन सोचो, मम्मी के पापा क्या हो जाएंगे तुम लोग के लिए। नाना जी को क्या बोलते हैं, अरे मम्मी के पापा नाना जी हुए ना, नाना हुए तो बोलो क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। मैटरनल, मम्मी के साइड से होता है तो मैटरनल बोला जाता है। अच्छा, ई इज बीज सन, ठीक है, तो बी का भी एक लड़का है ई। ई जो है मतलब मेरा एक लड़का है, ई इज बीज सन, ठीक है, ई जो है वो बी का लड़का है, तो मेरा लड़का, तो यहाँ पर मैंने प्लस साइन लगा दिया, मेल। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। पूरा चार्ट तो बन गया, बी रिलेटेड टू डी। बी और डी में क्या रिलेशन है, बी और डी में क्या रिलेशन है, ये दोनों में बताओ। ऑप्शन देख सकते हो, सन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। बताओ बी और डी में क्या रिलेशन है, और किसके साथ किसका रिलेशन पूछा। हाँ बोलो, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। बी कौन है डी का, बी टू डी बोला है ना, तो बी कौन है डी का, बोलो। ग्रैंडसन। ग्रैंडसन या डॉटर हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ तो अभी तक हम लोगों ने जेंडर आइडेंटिफाई नहीं किया, वो तो हमें ऑप्शन ही बताएगा, तो ऑप्शन में या तो ये रहेगा ग्रैंडसन या तो ग्रैंड डॉटर। चेक करो, मैम ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर, ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, तो कैसे होगा, तो बी, ठीक है, ये बी हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग अभी जो खुद का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वो फीमेल था, ठीक है, बी हो जाएगा फीमेल कैरेक्टर। ये लिखना जरूरी नहीं है, हम लोग को आइडेंटिफाई कर पाना जरूरी है। अच्छा, अच्छा अब देखो, A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, F is A's son। बहुत कुछ दिया हुआ है, हमें तो अपना मेन चीज देख लेना चाहिए, किसके अंदर रिलेशन पूछा है। रिलेशन पूछा है हाउ इज B रिलेटेड टू F चाइल्ड, ठीक है, हाउ इज B और F के चाइल्ड के अंदर क्या रिलेशन है। तो B कौन है देखते हैं, A इज B's ब्रदर, A जो है वो B का भाई है। अच्छा, और F चाइल्ड का रिलेशन देखते हैं, एफ, ये ए गलती से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, सी इज एज मदर, सी ए का तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे बी एफ चाहिए। जहां पर मुझे बी तो पता चला, बी कौन है, ए इज बी इज ब्रदर, बी कोई ऐसा इंसान है जिसका भाई ए है, ठीक है, जिसका भाई ए है, ए इज बी इज ब्रदर। अच्छा, और एफ कौन है, एफ इज, ये ए नहीं होगा, ठीक है, एफ इज एज सन, ठीक है, तो हम लोग एफ बन जाते हैं जो तुम लोग के एज के साथ जा रहा है। एफ कौन है, एफ जो है वो ए का लड़का है, ठीक है, तो तुम लोग एफ बन जाओ। एफ तो नहीं बन सकते, एक्चुअली हमें पूछा है कि एफ चाइल्ड, तो एफ चाइल्ड बनना पड़ेगा, एफ डायरेक्टली नहीं बन सकते। एफ कौन है वो पता है, एफ जो है वो ए का सन है, लेकिन यहाँ पर हमें एफ नहीं पूछा है, यहाँ पर अलग से ही बता दिया है एफ चाइल्ड, ठीक है, मतलब एफ का बच्चा बनना है हम लोग को, ठीक है। अब नहीं पता ये जेंडर क्या होगा, मेल या फीमेल, अब यहाँ पर हम दोनों ही लगा के रखते हैं, क्योंकि चाइल्ड मतलब तो कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर हम लोग एफ के चाइल्ड है तो हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, मतलब एक तो पता चल रहा है ना, एफ चाइल्ड, हम लोग किसी एक पर्सन के बच्चे हैं, तो बताओ एफ हमारे लिए क्या हो जाएंगे, यहां से ही पता चलेगा, हमें क्वेश्चन भी आगे नहीं देखना चाहिए। बोलो, फादर या फिर मदर भी तो हो सकती है, वो अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो एफ इज एज सन। अब एफ के बारे में तो आगे कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग फादर या मदर दोनों ही लिख लेते हैं ना, ठीक है, तो एफ हमारे लिए क्या हो जाएंगे, मदर या फिर फादर, नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, क्वेश्चन से भी नहीं पता चल रहा है। देखो क्वेश्चन में एक ही बार एफ के बारे में बताया है जो कि इस जगह पे है, एफ इज एज सन, एफ जो है वो, अच्छा एज सन है तो पता चल रहा है फादर है, अच्छा एज सन है तो पता चल रहा है, डेफिनेटली पता चल रहा है कि फादर है।
एफ जो है वो किसी के सन है, तो किसी के सन है तो ऑब्वियसली हमें पता चल जा रहा है, तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे अगर पता चल रहा है तो। और अगर तुम लोग लिख दियो तो कोई बात नहीं, पेंसिल से वहां पर एक क्रॉस लाइन लगा दो, हो जाएगा। अच्छा, एफ जो है वो ए के अच्छा एफ जो है वो ए के लड़के हैं, तो इसीलिए एफ हमारे लिए फादर कंफर्म हो गए। अब ए के वो लड़के हैं, तो ए हमारे लिए क्या हो जाएंगी? ए हमारे लिए क्या हो जाएगा बोलो? ए का कैरेक्टर हमारे लिए क्या होगा? क्लास। हाँ बोलो। ए का कैरेक्टर हमारे लिए क्या हो जाएगा? या तो दादा या तो दादी। पापा के जो मम्मी या पापा होंगे वो हमारे दादा या दादी ही तो होंगे ना। अब देखते हैं ए जो है वो बी के ब्रदर है, तो ए का जेंडर बताओ। ए इज बीज ब्रदर, तो ए का जेंडर बताओ। ए जो है वो बी बोल के कोई है, उनके भाई है, तो ए का जेंडर बताओ, बोलो। मेल। मेल, ठीक है, तो मेल कैरेक्टर है। अब फिर से पढ़ो, जो ए जो है एफ इज ए सन, ये तो हम लोगों ने कर दिया, एफ जो है वो ए के सन है, ठीक है, एफ इज ए सन, ठीक है। अब फिर इसका मतलब ए का कैरेक्टर भी हम लोगों ने देख लिया, जेंडर भी देख लिया, मेल कैरेक्टर है, तो ए अब हमारे लिए क्या हो जाएंगे? एफ जो है वो ए के सन है और एफ हम मेरे पापा है, ठीक है, एफ मेरे पापा है, तो फिर ए मेरे लिए क्या हो जाएंगे? ग्रैंड फादर, पैटर्नल, पापा के साइड से। अच्छा, और क्या है? ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी के भाई है, तो बी जो है वो एक हमारे लिए क्या हो जाएंगी बोलो? ए जो है वो बी के भाई हैं, तो तभी तो हमें पता चला कि इनका जो जेंडर है वो मेल है। तो मेरे दादाजी और मतलब मेरे दादाजी जो ए है और बी, ये दोनों भाई बहन है या भाई भाई है, ये हमें नहीं पता। या तो वो भाई बहन होंगे या तो भाई भाई होंगे, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएंगे? जो मेरे दादाजी के भाई या बहन है, क्योंकि ए जो है यानी मेरे जो दादाजी है वो बी के भाई है। हाँ, ये भी हो जाएंगे ग्रैंड फादर या मदर, नहीं पता, कोई भी एक हो सकता है क्योंकि अभी तक हमें जेंडर नहीं पता। अब देखो, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ्स चाइल्ड, मतलब बी एफ्स चाइल्ड, मतलब एफ के क्या हो जाएंगे, मतलब हमारे क्या हो जाएंगे? बी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बी हमारे लिए क्या हो सकते हैं? ये तो लिखा हुआ ही आ जाता है ना, ग्रैंड फादर या फिर मदर। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन तो है हमारे लिए ग्रैंड फादर, तो फिर ग्रैंड फादर ही लिखेंगे, तो इसका मतलब ये कैरेक्टर मेल वाला हो जाएगा। तो फिर इसमें कंफर्म हो गया, एम नहीं लिखना पड़ेगा, कंफर्म एम नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, A is B's daughter, B is C's mother, D is C's brother. How is D related to A? D और A के अंदर रिलेशन बताओ। तो क्या बनोगे बोलो? D बनोगे या A बनोगे? D related to A। अब देखो D का क्या कैरेक्टर है? D is C's brother। अगर D बनोगे तो C का भाई बनना पड़ेगा, ठीक है, D is C's brother। अगर A बनते हो तो A is B's daughter। अब क्या बनोगे? देखो, जो बनना है बनो, दोनों ही तुम लोग के एज के साथ जा रहा है, या तो किसी का भाई बनना पड़ेगा या तो किसी का डॉटर बनना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम अपने हिसाब से एक बार डॉटर ही मान लेते हैं, तुम लोग भाई भी मान के कर सकते हो, तो तुम लोग का जो ये है ड्रॉ है वो अलग होगा। हम खुद को एक बार ए मान लेते हैं, ठीक है। ए मतलब ए इज बीज डॉटर, ए जो है वो बी की डॉटर है, तो इसका मतलब हम फीमेल हो गए, ठीक है, हम फीमेल हो गए, ये हम ए मान रहे, हम बी मान के भी, सॉरी डी मान के भी दिखा देंगे कैसे होगा। ए इज बीज डॉटर, ए जो है, जो कि मैंने खुद को माना है, हम बी के डॉटर है, तो बी मेरे लिए क्या हो जाएंगे? बी मेरे लिए मेरे पेरेंट्स में से कोई भी एक, या तो मेरी मम्मी या तो मेरे पापा होंगे, ठीक है। अच्छा, बी जो है वो सी की माँ है, तो बी मेरे लिए क्या हो जाएंगी? बी जो है वो सी की माँ है, तो फिर बी मेरे लिए क्या है? बी जो है वो सी, हाँ बोलो। हाँ, फीमेल, और मेरे लिए क्या है? मेरी भी माँ, मम्मी। हाँ, मेरी भी मम्मी, ठीक है। बी इज सीज मदर, तो सी मेरे लिए क्या है बोलो? बी जो है वो सी की माँ है, तो सी मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक ही जेनरेशन में होना चाहिए। मेरी माँ और सी की माँ अगर एक ही है तो सी मेरे लिए क्या है? ब्रदर और सिस्टर।
ब्रदर और सिस्टर, करेक्ट, ऐसे ही आंसर हमारा होना चाहिए क्योंकि दोनों ही हो सकता है प्रोबेबली, ब्रदर और सिस्टर। सी, डी इज सीज, अब देखो बी इज सीज मदर, डी इज सीज ब्रदर। अब बोला था डी जो है वो सी का भाई है, तो डी यहाँ पर लिख लेते हैं। डी अगर सी का भाई है तो मेरे लिए क्या होगा, मैंने पहले यहाँ पर डी लिख दिया, लिखना नहीं चाहिए था, चलो डी जो है वो सी का भाई है तो मेरा क्या हो जाएगा, डी सी का भाई है तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरी बहन या भाई सी है और सी का भाई जो है वो डी है, तो मेरा क्या हो जाएगा, डी मेरा क्या होगा, बोलो। भाई। भाई, ब्रदर, ठीक है, ब्रदर, यहां पर मैंने प्लस साइन लगाया, ब्रदर, ठीक है। अब देखो एक जनरेशन में है, ये तीनों भाई बहन है, अब ये और ये भाई बहन है, ये पता नहीं चल रहा है भाई है या बहन है, ठीक है। अच्छा, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, क्वेश्चन बोल रहा है डी ए के साथ कैसे रिलेटेड है, बताओ डी ए का कौन होगा, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए का कौन होगा, वो तो दिख ही रहा है, कौन, ब्रदर, ब्रदर, तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, ब्रदर, सी, ब्रदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, ए इज डीज ब्रदर, डी इज बीज फादर, ठीक है, बी एंड सी आर सिस्टर, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो सी और ए में से कोई भी एक कैरेक्टर प्ले करना चाहिए। देखो सी और ए में रिलेशन क्या है, ए इज डीज ब्रदर, अगर ए बनोगे तो डी का भाई बनना पड़ेगा, तो जेंडर भी पता चल जा रहा है कि मेल कैरेक्टर होगा क्योंकि ए जो है वो डी का भाई है, डी का भाई है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि डी मेल है या फीमेल, ये सब लाइन तुम लोग को ध्यान देना है। ए इज डीज ब्रदर, तो ए ऑब्वियसली मेल है, डी का नहीं पता चल रहा है, अब आगे पढ़ेंगे तो पता चल सकता है। डी इज बीज फादर, तो ठीक है, डी भी हमारा क्या हो जाएगा, मेल कैरेक्टर, क्योंकि डी बी के पापा है। बी एंड सी आर सिस्टर्स, तो ये तो पता ही चल रहा है ये दोनों का कैरेक्टर ही फीमेल कैरेक्टर है क्योंकि बी और सी दोनों बहनें हैं, ये बोला गया है। तो हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी और ए में क्या रिलेशन होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर सी बनोगे तो बहन बन जाएगी बी, ये हो सकता है कि दोनों बहनें हैं तो सी बन सकते हो, और अगर ए बनोगे तो डी का भाई बनना पड़ेगा, तो कोई भी एक कैरेक्टर ले लो, तो हम लोग यहाँ पर सी ले लेते, चलो सी हम हो जाते हैं सी, ठीक है, सी हम है, ए बी एंड सी आर सिस्टर्स, तो फिर हम फीमेल है और मेरी बहन है बी, ये भी मेरी बहन ही हो रही है क्योंकि हम दोनों सिस्टर्स हैं, तो ये तो लिखा हुआ ही है क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने ये वाला लिया ताकि जल्दी से हम लोग सॉल्व कर सके। बी एंड सी आर सिस्टर, ये डायरेक्टली बोल रखा था। अच्छा, अब देखो बी या सी से मुझे रिलेशन ढूंढना चाहिए, तो डी इज बीज फादर, ठीक है, डी जो है वो बी के पापा है, डी कोई है वो बी के पापा है, तो वो मेरे क्या होंगे, बोलो, पापा। पापा, तो यहाँ पर डी लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने फादर, तो मेरे बहन के पापा मेरे भी पापा होंगे ना। अच्छा, अब यहाँ पर पूछ रहा है ए इज डीज ब्रदर, ए जो है वो डी के भाई हैं, ए जो है वो डी के भाई हैं, तो मेरे क्या होंगे, ए जो है, ए बोल के कोई है वो डी के भाई है, डी तो पापा है ना, तो फिर मेरे लिए ए क्या हो जाएंगे, सोचो, पापा के भाई हो गए, अंकल। अंकल, भाई हो गए, ये तो डायरेक्टली बोल ही रहा है भाई है, तो अंकल, कंफर्म्ड अंकल, ठीक है, मतलब कभी कभी आंट भी हो सकता है ना, तो कंफर्म्ड अंकल है यहाँ पर। अब बोल रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी और ए में रिलेशन बताओ, हाउ इज सी, सी ए का कौन है, मतलब हम अपने अंकल के कौन हो जाएंगे, बोलो, भतीजा। हाँ, भतीजा या भतीजी हो सकते हैं, अब ये तो ऑप्शन से पता चल, मैम भतीजी हो, नीच, हाँ भतीजी होगा बिकॉज ये फीमेल है ना, तो भतीजा नहीं हो सकता है ना, पहले कैरेक्टर फीमेल पता चल गया, ये दोनों बहनें थे तो मेरा कैरेक्टर तो फीमेल वाला था, तो हाँ नीस होगा, नीस होगा, ठीक है, नीस होगा। और अगर भतीजा होता, अगर ये मेल कैरेक्टर होता तो फिर हमारा नेफ्यू हो सकता था,
हाँ नेफ्यू होता, तो नेफ्यू तो इसमें नहीं होगा, देखो वो देख लेना है क्योंकि हमें मेल फीमेल का पता चल गया, इसलिए आंसर में देखो दोनों ही दिया हुआ है ताकि गलती हो जाए तुम लोगों से, तो देखना पड़ेगा। लेकिन जहां पर देखो जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता है वहां पर आंसर इसी तरह से रहता है कि तुम लोग को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, इसी तरह से आंसर रहेगा। लेकिन जहां जेंडर आइडेंटिफाइड है वहां पर तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा स्लाइड खत्म हो गया, रुको। फोर्टीन तक किया, अच्छा 15, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा देखो, A is B's brother, C is A's mother, D C's father, E is B's son, बहुत कुछ बोल दिया। How is D related to E? अब तुम लोग मुझे बताओ D बनोगे या E बनोगे, बताओ, सबको ही बताओ, एक दो जन क्यों बता रहे हो, बताओ, गलत हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। अगर तुम लोग समझ पा रहे हो तो बताओ, नहीं समझ पा रहे हो तो वो भी बोलो कि नहीं समझ आ रहा है, हम धीरे धीरे ही करवा रहे हैं। ई बनोगे, चलो ई बन जाओ, ई बनना है, ई बन गए हम लोग। अच्छा अब ई का ई इज बी सन, तो क्योंकि आगे कहीं पर भी ई नहीं लिखा हुआ था ना, तो मैंने इसलिए लास्ट वाला लाइन पढ़ लिया जहां पर मुझे ई दिख गया। ई इज बी सन, ई जो है वो बी का बेटा है, तो तुम लोग का जेंडर क्या हो जाएगा फिर, बताओ, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसका जेंडर क्या हो गया। ई जो है मेल, मेल, क्योंकि हम लोग किसी के लड़के हैं, किसके, बी के, ठीक है, बी के, तो यहाँ पर आगे का जनरेशन चला बी। अब बी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, अगर हम लोग बी के लड़के हैं तो बी हमारे लिए मम्मी या पापा हो सकते हैं। अब बी का कैरेक्टर के लिए ढूंढेंगे, जेंडर के लिए क्या कुछ क्लू है, ए इज बीज ब्रदर, नहीं क्लू तो कुछ नहीं मिला, बल्कि ये पता चल रहा है बी जो हमारे मम्मी या पापा है उनके एक भाई है ए। अब क्या करें फिर, यहाँ पर बी में लिख देते हैं मदर या फिर फादर, ठीक है, या तो मदर होंगी या तो फादर होंगी। अच्छा अब ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो, ओ अच्छा ए इज बीज ब्रदर बोला है, ओ अच्छा ए इज बीज ब्रदर बोला है, चलो ए तो ए हमारे लिए क्या हो जाएगा, ए जो है वो बी के भाई है तो कैरेक्टर मेल हो जाएगा, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएंगे, बताओ। अगर हमारे बी के भाई है मतलब मम्मी के भाई भी हो सकते हैं, पापा के भाई भी हो सकते हैं, भाई तो है ये कंफर्म है, मम्मी के भाई हो या पापा, हाँ बोलो क्या होंगे, अंकल। अंकल। अब इसमें ब्रैकेट में लिखो पैटर्नल और मैटरनल, मतलब अगर मम्मी के भाई होंगे तो मैटरनल अंकल यानी मामा, और अगर पापा के भाई होंगे तो पैटर्नल अंकल यानी ताऊ जी या चाचा जी, कोई भी एक हो सकता है। लेकिन इंग्लिश में तो ताऊ हो चाचा हो वो तो अंकल ही होता है ना, उसमें तो कोई डिफ्रेंसिएशन है नहीं। अच्छा उसके बाद यहाँ पर सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की माँ है, तो ए की माँ है सी, बताओ फिर वो हमारी क्या होंगी, ए की माँ, तो ये जनरेशन मैंने ऐसे लगा दिया, ए की माँ है सी तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, मतलब मेरे मम्मी या पापा के भाई की माँ हमारे लिए क्या हो जाएंगी, बोलो, माँ है ना, सी इज एज मदर, तो इनका जेंडर तो आइडेंटिफाई हो गया, तो बताओ हमारे लिए क्या, फादर एंड ग्रैंडफादर। फादर तो नहीं, सिर्फ मदर ना, क्योंकि सी तो माँ है, तो ग्रैंड मदर, सी तो माँ है वो तो कंफर्मली बता दिया, देखो सी इज एज मदर, तो फिर ग्रैंड मदर। अब पैटर्नल या मैटरनल वो ढूंढना पड़ेगा, मतलब अगर मम्मी के तरफ से है मतलब मामा की माँ है तो फिर मैटरनल, और अगर पापा के साइड से हो रहा है तो फिर पैटर्नल। अभी तक वो कंफर्मेशन नहीं आया, आगे पढ़ते हैं। डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, अच्छा इसके ऊपर जाना चाहिए था जनरेशन, चलो हम इधर घुमा देते हैं। डी जो है ये कौन है, ये है सी के फादर, तो कैरेक्टर क्या हो गया, मेल, सी के फादर है तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, बोलो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, मतलब मेरे नानी या दादी के पापा, नानी भी हो सकती है ये, दादी भी हो सकती है, कंफर्मेशन तो नहीं मिला ना, नानी या दादी के पापा मेरे लिए क्या हो जाएंगे, मैम ग्रेट ग्रैंडफादर, हाँ ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है।
अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। डी और ई में रिलेशन क्या है, यही वाला डी एंड ई, इन दोनों में रिलेशन क्या है बोलो। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, हाँ वही पूछा है। ई डी का कौन है बताओ, ई डी का कौन है? ग्रैंडसन। हाँ, ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड सन, क्योंकि मेल कैरेक्टर है ग्रेट ग्रैंडसन। तो चलो यहाँ पर तो डॉटर का कोई ऑप्शन नहीं है, ग्रेट ग्रैंड, ये क्या हुआ, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी रिलेटेड ग्रेट ग्रैंडफादर, अच्छा डी रिलेटेड टू ई पूछा था क्या? ओ हाँ, डी रिलेटेड टू ई पूछा था, मैंने ई रिलेटेड टू डी का आंसर बता दिया, इसीलिए ऑप्शन के साथ नहीं जा रहा है, सॉरी सॉरी। डी रिलेटेड टू ई नहीं पूछा है, पूछा है देख लेते फिर से एक बार क्या पूछा है। हाँ, डी रिलेटेड टू ई, सॉरी, डी रिलेटेड, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, डी रिलेटेड टू ई, डी और ई के अंदर रिलेशन क्या है ये पूछा है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लो, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, जैसे कि ग्रैंडसन है, ग्रेट ग्रैंडसन है, ग्रेट ग्रैंडफादर है और ग्रैंडफादर है, तो डी और ई में क्या रिलेशन है बताओ। मैम सी होगा, ग्रैंड फादर, क्योंकि पूछा क्या है, डी रिलेटेड टू ई, मतलब डी ई का कौन है, डी ई का कौन है, इतने इससे ज्यादा हिंदी मुझे नहीं आता का, उसके बाद नहीं लिख पाएंगे, डी ई का कौन है, ठीक है, डी ई का कौन है, तो डी ई का कौन हो जाएगा, फादर। तो ये टू, ये इससे तुम लोग समझ सकते हो, डी रिलेटेड टू ई पूछा है, मतलब डी कौन है ई का, ऐसे होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है और ऐसा पजल भी होता है, ठीक है। तो वो बोला क्या है, देखो, एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रेन ऑफ ए, देखो ए है, इसमें थोड़ा सा अलग दिखा रहे हैं, अभी तक जो पैटर्न बोला था उससे थोड़ा अलग दिखा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही अलग है, ठीक है, तुम लोग सोच के बताना, देखते हैं किसका दिमाग ज्यादा चल रहा है। ए के दो बच्चे हैं, एक्स और वाई, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ट्री जैसा बनाया, फैमिली ट्री। ए जो है वो फादर या मदर कोई भी हो, उनके दो बच्चे हैं एक्स और वाई, ए इज फादर ऑफ एक्स, ठीक है, तो ए का कैरेक्टर पता चल गया, मेल, ठीक है। ए जो है वो एक्स के फादर है, तो ए का कैरेक्टर, सॉरी, ए का जेंडर पता चल गया, दैट इज मेल, तो फादर, ए इज फादर ऑफ एक्स, बट वाई इज नॉट हिज सन, वाई जो है वो उनका बेटा नहीं है। हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, वाई ए का फिर कौन है। अब देखो यहाँ पर तुम लोग कुछ एक बनना चाहो तो बन भी सकते हो, या फिर इससे भी तुम लोग आंसर दे सकते हो, क्योंकि तीन ही कैरेक्टर है यहाँ पर मिलजुल के, एक्स वाई और ए। बोला है कि एक्स और वाई जो है वो बच्चे हैं ए के, ठीक है, वो बच्चे हैं ए के, और ए जो है वो एक्स के फादर है, ये देखो बोला था, ए जो है वो एक्स के फादर है, ए इज फादर ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर बोला है बट वाई इज नॉट हिज सन, बट वाई जो है वो उनके बेटे नहीं है, वो उनके बेटे नहीं है। अब बोलो, डॉटर होगा, डॉटर होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब y जो है वो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, एक बार बोल रहा है कि a इन दोनों का पापा है, फिर बोल रहा है कि a x का पापा है, बट y उसका लड़का नहीं, ये बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि उसका पापा नहीं है, y उसका लड़का नहीं है, तो क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, मतलब एक लड़का है और एक लड़की है a का। अब जैसे मैंने बताया था उस हिसाब से भी हम लोग करके दिखा सकते हैं, जैसे कि बोला हाउ इज y रिलेटेड टू a, तो तुम लोग कुछ भी एक बन जाओ, जैसे अगर y बन जाते हो तो मैंने लिख दिया वाई मी, ठीक है। अच्छा, अब बोला गया है कि एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रेन ऑफ ए, तो फिर ए मेरे क्या हो जाएंगे, फादर या मदर, और ए जो है वो फादर है एक्स के, ए जो है वो फादर ऑफ एक्स के है, और एक्स जो है हम दोनों भाई बहन है या भाई भाई है, नहीं पता, ठीक है, भाई बहन है या भाई भाई अभी तक नहीं पता, ब्रदर या फिर सिस्टर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो है ए तो मेरे क्या हो गए, फादर, पहले ही मैंने बता दिया क्वेश्चन, इसीलिए हम लिख रहे हैं, ए इज फादर ऑफ एक्स, ए इज फादर ऑफ एक्स, तो मेरे भी फादर हो जाएंगे, क्योंकि पहले लाइन में है एक्स वाई दोनों ही ए के चिल्ड्रन है, बट वाई इज नॉट हिज सन, तो वो उनका बेटा नहीं है, तो कोई बात नहीं, बेटी है, ठीक है, हम ए के क्या हो जाएंगे, बेटी हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, वाई, अच्छा, अब ए इज फादर ऑफ एक्स बोला है ना, एंड बट वाई इज नॉट हिज सन, तो ये कंफर्म ये ब्रदर ही होगा मेरा, ठीक है, ये कंफर्म है। चलो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वैसे तो हमें पूछा है वाई और ए के अंदर रिलेशन, तो इसका अगर हम लोग नहीं भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे एक लड़का है एक लड़की है। अच्छा,
तो y और a के अंदर रिलेशन हो गया। फिर से देखो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, y इज हाउ इज y रिलेटेड टू a, रिलेटेड टू a, तो a का y कौन है, तो डॉटर, ऑप्शन डी, डॉटर, ऑप्शन डी डॉटर। अच्छा नेक्स्ट देखो, A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son. How is E related to A? तो E या A में कुछ एक बनना है। तो देखो A कौन है, A is B's brother, A बनोगे तो B का भाई बनना पड़ेगा, A is B's brother, और अगर E बनोगे तो E is B's son, तो तुम लोग E बन जाओ, ठीक है, E बन जाओ, और किसी के सन तो कोई ना कोई हो ही तुम लोग, तो E is B's son, तो E लिख लेते खुद को। तो हम लोग बी के सन है, तो फिर हम लोग मेल कैरेक्टर हो गए, मेल कैरेक्टर हो गए, तो बी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, बी हमारे पेरेंट्स में से कोई एक हो जाएंगे, या तो मम्मी या तो पापा। तो क्या बनेंगे, क्या उसका कुछ जेंडर पता चल रहा है, ए इज बीज ब्रदर, ए का जेंडर पता चल रहा है, इससे बी का जेंडर तो नहीं पता चलता है। चलो तो बी या तो हमारे लिए मेल, मतलब या तो मेरे लिए फादर हो जाएगा, या तो फिर मेरे लिए मदर, या तो फादर होंगे या तो मदर होंगे, नहीं पता क्या होगा। ए इज बीज ब्रदर, अच्छा ए जो है वो बी के भाई है, ठीक है, तो ये मेल कैरेक्टर, तो हमारे क्या हो जाएंगे, मतलब या तो पापा के भाई या तो मम्मी के भाई, तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, पापा या मम्मी के भाई हमारे लिए क्या होते हैं, बोलो, अंकल, 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 पैटर्नल या मैटरनल, कोई भी हो सकता है, नहीं पता, अगर मम्मी के तरफ से हो तो मैटरनल, अगर पापा के तरफ से हो तो पैटर्नल। अच्छा, सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की माँ है, तो मैंने यहाँ पर जनरेशन लगाया, तो हमारी क्या हो जाएंगी, सी जो है वो ए की माँ है, ए हमारे कौन है, ए हमारे अंकल है, या तो पापा की तरफ से या मम्मी की तरफ से, कोई भी हो, अगर मेरे चाचा ताऊ की मम्मी हो या फिर मेरे मामा की मम्मी हो, मेरे लिए क्या होंगी, या तो दादी या तो नानी, बताओ क्या होता है इसका इंग्लिश, ग्रैंड ग्रैंड मदर, या तो पैटर्नल या तो मैटरनल, ठीक है, ग्रैंड मदर। अच्छा अब उसके बाद सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही किया था, डी जो है वो सीज फादर है, डी जो है वो सीज फादर है, तो मेल कैरेक्टर है। अच्छा डी जो है मेरी नानी या दादी के पापा है, तो मेरे क्या हो जाएंगे, अभी क्या था, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था, बोलो, मेरे नानी या दादी के पापा है, तो मेरे क्या हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर, हाँ ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर। अच्छा पूछा क्या है, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, चलो इतना कुछ तो लिखने का जरूरत ही नहीं था, क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो रहा था, ई और ए, आगे का नहीं भी लिखते तो भी चलता, कोई बात नहीं, लिख लिया। अच्छा बट बोलो कि ई हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ए के लिए कौन होता है, ई हम लोग ए के कौन है, ए तो हमारे अंकल है, हम लोग ए के कौन है, भतीजा, नेफ्यू, नेफ्यू होगा क्योंकि कैरेक्टर मेल है, नेफ्यू होना चाहिए, दिखता ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, नेफ्यू। अच्छा ये देखो यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया है बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट दे दिया है, फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी, पी के अंकल कौन है, तो तुम लोग को पी ही मानना पड़ेगा खुद को, क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा कि क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछ रहा है हमें वैसे करना चाहिए, तो पी का अंकल कौन है, तो हम लोग पी बन सकते हैं, क्योंकि पी के साथ और तो किसी को पूछा नहीं है, तो हम लोग पी बन जाते हैं, पी बन गए। अब देखते हैं पी से डायरेक्ट रिलेशन किसका है, के इज ब्रदर ऑफ जे, नहीं पता तो समझ में नहीं आया, एम इज सिस्टर ऑफ के, नहीं समझ में आया, हम लोग तो पी है ना, देखते हैं हमारे कौन क्या है डायरेक्टली, पी इज द ब्रदर ऑफ एन, अच्छा ये मिला, पी जो है वो एन के भाई है, तो तुम लोग कौन हो, पी हो, तो पी मतलब तुम लोग का जेंडर क्या हो गया, बोलो, पी इज ब्रदर ऑफ एन, जेंडर पता चल रहा है इससे, मेल, ठीक है मेल, क्योंकि पी जो है वो भाई है, किसका है, एन का, तो तुम लोग बन गए मेल, तुम लोग किसी के भाई हो, किसके, एन के। अब मुझे बताओ तो एन तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, या तो ब्रदर हो सकता है, भाई भाई हो, या तो भाई बहन हो, नहीं पता, ठीक है नहीं पता, या तो मेल या तो
फीमेल, ऐसे ही लिख के करना है हम लोग को। अब हमें ये पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ से हम लोगों ने चूज किया। अब हमारे पास दो कैरेक्टर है, एक पी जो हम लोग खुद है, एक एन जो हमारा भाई या बहन है। एन से रिलेटेड यहाँ मिल रहा है, एन इज डॉटर ऑफ जे, तो एन का भी जेंडर पता चल गया। बोलो एन का जेंडर क्या है? एन इज डॉटर, डॉटर होने से जेंडर क्या होता है? बोलो। फीमेल। 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 तो इतना टाइम क्यों लगेगा? देखो एन इज, तो ये कंफर्म हो गया। चलो ये मेल वाला हटा देते हैं। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो कि मैम आप तो ऐसे लिख रहे हटा दे रहे, हम लोग क्या करें, तुम लोग पेंसिल से काट दो, बाद में प्रैक्टिस करोगे तो फिर से आदत हो जाएगा, ठीक है? तो अभी लिख के करोगे तभी अपना गलती समझ पाओगे। तो हम इसको कर देते हैं फीमेल, या फिर तुम लोग अगर बोलो तो हम भी काट देते। चलो बात ही खत्म। लो ये काट दिया, ये फीमेल हो गई। अच्छा एन जो है, एन डॉटर है किसी के, किसके? जे के, ठीक है? जे के डॉटर है, जे की डॉटर है एन, तो जे मेरे लिए क्या हो जाएंगे? जे मेरी क्या है? एन मेरे क्या है? बहन है। हम कौन है? हम पी है। मेरी बहन है एन, और मेरे बहन के पापा है जे। पापा या मम्मी नहीं पता, डॉटर ऑफ जे बोला है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे? अंकल। ठीक से सोचो। मेरे बहन के पापा, इंग्लिश पापा और में, मम्मी। हाँ पापा या मम्मी। इंग्लिश में एक चीज होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग ताऊ चाचा के बच्चे को भी अपने ही एकदम एग्जैक्ट भाई बहन मानते हैं, तो हम लोग उनको अंकल सोच रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में जब ब्रदर या सिस्टर बोल रहे हैं तो वो सेम पेरेंट से हो रहा है, ठीक है? और अगर तुम्हारे चाचा या ताऊ के बच्चे जो हम लोग भाई बहन बोलते हैं, इंग्लिश में उसे भाई बहन नहीं बोलते, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? बोलो। ताऊ चाचा के बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये देखो, बोलो क्या बोलते हैं? ताऊ या चाचा के बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलोगे? ये देखो यहाँ पर दिखेगा तुम लोग को। चिल्ड्रन ऑफ कजन, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर जैसे कजन नहीं लिखा हुआ है ना, ये कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम लोग इसी तरह से बड़े हुए हैं कि ठीक है ताऊ चाचा के भाई बहन जो है वो अपने ही भाई बहन जैसे हैं। लेकिन यहाँ पर जब सिस्टर लिख रहे हैं तो सोचो कि एक ही पेरेंट्स के हैं, एक ही पेरेंट्स के हैं। यहाँ पर हमारे ताऊ चाचा नहीं आने वाले, ठीक है? तो जब सिस्टर लिखा है, अगर ये कजन लिखते तो ये अंकल हो सकते थे या आंट हो सकती थी, तो मदर या फिर फादर। तो वो कंसेप्ट हमें थोड़ा सा दिमाग से अभी आउट करना पड़ेगा। तो जे, चलो ये क्वेश्चन ही मेरा किधर घूम गया, ये रहा, ये रहा। अच्छा एन इज डॉटर ऑफ जे, तो ये मेरे भी मम्मी या पापा हो सकते हैं, आई डोंट नो कौन सा होगा। अच्छा अब देखते हैं आगे, जे वाला देखते हैं। के इज ब्रदर ऑफ जे, के जो है वो जे के भाई है, के इज ब्रदर ऑफ जे, ठीक है? तो के जो है वो मेरे मम्मी या पापा के भाई है, तो ये दोनों सेम जनरेशन में होंगे, इसलिए हम के इधर लिखते हैं। तो मेरे लिए क्या हो जाएंगे? ये ब्रदर है तो मेल कैरेक्टर है, के एक मेल कैरेक्टर है जो कि मेरे मम्मी या पापा के भाई है, तो मेरे क्या हो जाएंगे? मम्मी या पापा के भाई मेरे क्या हो जाएंगे? अंकल। अंकल। लेकिन अगर मम्मी के साइड से होंगे तो मैटरनल अंकल यानी मामा जी, और पापा के साइड से होंगे तो चाचा ताऊ में, चाचा ताऊ में से कोई एक हो सकते हैं। अच्छा एम इज द सिस्टर ऑफ के। अच्छा अब ये एम और एक कैरेक्टर है जो कि के की सिस्टर है, के की सिस्टर है, तो ये सेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये एक जनरेशन हो गया ना, तो एम जो है वो सिस्टर है के की, तो वो फीमेल कैरेक्टर है, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएंगे? के तो मेरे मामा या चाचा या ताऊ है, मामा चाचा ताऊ कोई भी एक हो सकता है, वो नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मामा की बहन है एम, या फिर मेरे चाचा ताऊ की बहन है एम, तो मेरे लिए क्या होंगी? बोलो, सोचो खुद अपने मामा चाचा ताऊ जो भी नजर के सामने आ रहे हैं, सोचो तुम लोग के मामा या चाचा ताऊ की बहन तुम लोग की क्या होगी? मामा, हाँ बोलो बोलो। बुआ, हाँ हाँ। अगर चाचा ताऊ की बहन है तो बुआ होगी, और अगर मामा की बहन है तो क्या होगी? मामा की बहन को क्या बोलोगे? मामा कैसे होते हैं? मम्मी के जो भाई है वो मामा होते हैं, मासी। मासी। तो यहाँ अंट लिखेंगे। अब ये अंट पैटर्नल साइड से भी हो सकता है, मैटरनल, तो मासी या फिर
मामा, सॉरी मासी या फिर भुआ, पता नहीं क्या होगा, वो तो अभी तक कंफ्यूजन है क्योंकि जेंडर ही पता नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ पर जेंडर नहीं पता चल रहा ना, क्योंकि जे के बेसिस में बाकी सब बना, तो जे का जेंडर नहीं पता चल रहा है तो बाकी भी नहीं पता चलेगा। कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द अंकल ऑफ पी, हु इज द अंकल ऑफ पी। अच्छा पी, एक मिनट इसको छोटा कर देते, हु इज अंकल ऑफ पी, पी के अंकल कौन है बोलो, कंफर्म्ड, पी के अंकल कौन है, पी के के। पास के, करेक्ट, ये तो दिख ही रहा है के है ना, तो ऑप्शन ए था, देखो ऑप्शन ए था। तो अगर हमें जेंडर नहीं पता चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्वियसली उसी तरह से बना हुआ होगा ताकि हमारा आंसर हम लोग कर पाए। अच्छा नेक्स्ट 19, अच्छा देखो क्या बोला है, A and B are sisters. A is mother of D. B has a daughter C who is married to F. G is the husband of A. How is C related to D? अच्छा C या D में कोई एक बनो। How is C related to D? देखते हैं C who is married to F. C होने से F का स्पाउस होना पड़ेगा। अच्छा और D होने से A is mother of डी, ए जो है वो डी की माँ है, तो तुम लोग क्या बनोगे बोलो, डी है और सी है, और सी के लिए देखोगे बी हैज ए डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ। अच्छा सी डॉटर है किसी की, बी की, तो कोई भी एक बन सकते हो, दोनों ही सूट कर रहा है तुम लोग के साथ, बोलो कौन सा बनोगे, बोलो डी बन जाओ, डी बन जाओ, ठीक है। अगर डी बन जाते हैं कोई भी एक चूज करो, होगा, ऐसे कोई बात नहीं है कि एकदम जूनियर वाला ही चूज करना है, डी या सी में से कोई भी चूज करो, होगा। अच्छा डी हम लोगों ने चूज कर लिया, हम लोग डी है, ए इज मदर ऑफ डी। अच्छा ए जो है वो डी की माँ है, तो मेरी मम्मी हो गई डी, सॉरी ए, डी लिख दिया मैंने, सॉरी ए, तो मदर है तो फीमेल है, पहला तो ये मिल गया। A इज मदर ऑफ D। अच्छा A एंड B आर सिस्टर्स, A और B दोनों बहनें हैं, तो मेरे माँ की बहन है B, तो ये फीमेल हो गई, तो मेरी क्या होंगी बताओ, माँ की बहन है ना, A एंड B आर सिस्टर्स, A इज मासी, तो आंट और मैटरनल लिख सकते हो, तो मासी समझ में आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर बोला है A इज मदर ऑफ D, A जो है वो डी की भी माँ है, ए जो है वो डी की भी माँ है, अच्छा वो तो मैंने कर ही रखा है, डी तो हम खुद है। बी हैज अ डॉटर सी, बी की डॉटर है सी, ठीक है, तो बी की एक डॉटर है, मतलब मेरी मासी की एक लड़की है सी, तो वो मेरी क्या हो जाएंगी, मौसी की लड़की मेरी क्या होंगी, अगर तुम लोग का कोई, तुम लोग, हाँ बोलो, बहन, सिस्टर। हाँ लेकिन सिर्फ सिस्टर नहीं लिख सकते हो, क्या लिखोगे, क्या सिस्टर लिखना चाहिए, सिस्टर लिखने से सेम पेरेंट्स हो जाएंगे, अभी बोला ना मैंने, बहन बोलते हैं हम लोग, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलो, कजन सिस्टर, कजन सिस्टर लिखना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर सिर्फ सिस्टर बोलोगे तो वो फिर ए मम्मी हो जाएगी उसकी, लेकिन ए तो उसकी मम्मी नहीं है ना, मौसी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कजन सिस्टर, कजन सिस्टर, तभी क्लैरिफिकेशन होगा, कजन सिस्टर, तो जेंडर फीमेल हो गया, कजन सिस्टर, और यहाँ पर मैटरनल लिख देते हैं तो ये पता चल जाएगा, और ऐसे भी जनरेशन लगा देते हैं ना, ये देखो ये मेरी मैटरनल आंट है, यानी मेरी मासी है, मेरी मासी की लड़की कौन है, ये जनरेशन लगा दिया सी, तो वो मेरी बहन है लेकिन खुद की नहीं, कजिन सिस्टर है। अच्छा अब यहाँ पर B has a daughter C who is married to F। अच्छा C जो है उनका शादी हो गया है F से, ठीक है, C जो है उनका शादी हो गया है F से, तो ये दोनों मैरिड कपल हो जाएंगे। तो एक काम करते, कहाँ पर लिखे, यहाँ लिख देते हैं, लेकिन ये सेम जनरेशन में आ जाएगा, चलो नीचे लिख देते हैं, ठीक है, नीचे लिख देते हैं और इनके अंदर ये वाला लाइन लगा देते हैं, C जो है वो मैरिड है F के साथ, तो ऑब्वियसली ये अगर मेरी बहन है तो एफ क्या हो जाएगा, एफ ऑब्वियसली मेल होगा, तभी तो पार्टनर है। सी जो है वो फीमेल है, कैसे पता चला, क्योंकि वो मेरी कजिन सिस्टर है, तो एफ जो है वो ऑब्वियसली मेल है, तो एफ मेरे लिए क्या हो जाएंगे, मेरे मौसी के हस्बैंड, मेरे लिए सॉरी मेरे मौसी के बेटी के हस्बैंड मेरे लिए क्या हो जाएंगे बोलो,
हिंदी में ही बोल दो, हम इंग्लिश बता देंगे अगर नहीं पता चल रहा है। बोलो, तुम लोग की अगर कोई मौसी है, उनकी कोई बेटी है जिनका शादी हो चुका है, वो तुम लोग के लिए क्या होंगे? कजन ब्रदर मैं हाँ हाँ जीजा, तो उनको क्या बोला जाता है? ब्रदर। कजन ब्रदर नहीं बोल सकते उनको, कजन यानी अपने रिलेशन में जब होता है। इनको क्या बोलते हैं लीगली? ये ब्लड रिलेशन से नहीं बना, सोचो, ये ब्लड रिलेशन से नहीं बना। क्यों? क्योंकि डी के साथ ए का ब्लड रिलेशन है, क्योंकि ये लोग माँ बेटा या बेटी है, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर मेरी माँ है तो उनकी बहन जो है, तो ये ब्लड रिलेशन ही हो रहा है ना, क्योंकि इन दोनों के मम्मी पापा तो सेम ही होंगे, तो ये सब ब्लड रिलेशन से आ रहा है। लेकिन ये किसी और का बेटा है जो इसका पति है, इसीलिए मतलब जो इसका हस्बैंड है, इसीलिए ये हमारे लॉज हो जाते हैं, इन लॉज, मतलब जो लीगली हमारे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो जो जीजा जी होते हैं, जीजा वगैरह होते हैं, वो तो इन लॉज होते हैं ना, वो हमारे मतलब ब्लड रिलेशन में नहीं आते, तो इनको बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, ठीक है। मतलब बहन के हस्बैंड, वो हमारे, हम लोग उन्हें भाई की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या फिर बड़े भाई की तरह हो, छोटे भाई की तरह हो, वी कैन ट्रीट देम, बट वो सब पर्सनल हो गया। लेकिन हमें अगर मतलब इसका लैंग्वेज लगाना है तो बोलना पड़ेगा ब्रदर है, भाई है, बट कजन ब्रदर नहीं। कजन ब्रदर मतलब तो ताऊ चाचा या फिर बुआ के लड़के हो जाएंगे। ये हमारे भाई तो है लेकिन लीगल भाई है, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ, भाई यहाँ भी इंग्लिश में भी भाई माना जाता है जीजा को, लेकिन इन लॉ लीगली बने हुए हैं, ब्लड रिलेशन से नहीं बने हुए हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पूछा क्या था, हाउ इज सी रिलेटेड टू, अच्छा उसके आगे भी है क्या, सी हु इज मैरिड टू एफ, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी जो है वो ए के हस्बैंड है। अच्छा, जी जो है वो ए के हस्बैंड है, तो हमारे क्या हो जाएंगे? जी जो है वो ए के हस्बैंड है, पापा पापा, फादर। father, हम्म। अच्छा, लास्ट क्या बोल रहा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी रिलेटेड टू डी। अच्छा, सी रिलेटेड टू डी, वो तो दिख ही रहा है, बोलो सी रिलेटेड टू डी। सी हमारी कौन है, बोलो। मैम ये होगा cousin, कजन, कजन कजन कजन, ये रहा कजन, ठीक है। वहां पर सिस्टर नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, हम लोग कजन लिख देते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया है कजन सिस्टर, तो नहीं लिखेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, आर एंड एस आर ब्रदर्स, आर और एस आर ब्रदर्स, तो दोनों का जेंडर पता चल रहा है, देखो दोनों ही मेल है। अब जैसे तुम लोग ज्यादा सीख रहे हो तो तुम लोग अभी थोड़ा पढ़ पढ़ के समझ पाओगे, पहले थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा था। अब आई होप कि तुम लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। आर एंड एस दोनों ब्रदर है, तो दोनों मेल फिगर है। एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई की सिस्टर है, तो एक्स का जो है कैरेक्टर मतलब सॉरी जो जेंडर है वो फीमेल हो जाएगा, सिस्टर ऑफ वाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वाई भी फीमेल है। अब वाई मेल है या फीमेल आगे पढ़ने से पता चलेगा। एंड एक्स इज मदर ऑफ आर, एक्स जो है वो आर की मदर भी है। व्हाट इज वाई टू एस, अब वाई और एस के अंदर रिलेशन पूछा है, चलो वाई और एस क्या बने, वाई या एस बने। वाई बनने से एक्स की सिस्टर बनना पड़ेगा और एस होने से ब्रदर बनना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग कुछ भी एक बन जाते हैं, क्या बनेंगे, वाई या एस क्या बने, एस बन जाते हैं, एस एस बन जाओ, ठीक है। काफी देर से हम फीमेल वाला ही कर रहे, चलो मेल वाला कर लेते। व्हाट इज वाई टू एस, एस अगर तुम लोग हो, अब देखो आर एंड एस आर ब्रदर्स, तो फिर तुम लोग का कैरेक्टर क्या मतलब जेंडर क्या हो जाएगा, आर और एस दोनों ब्रदर है, तुम लोग एस हो, तुम्हारे भाई है आर, क्योंकि तुम लोग दोनों भाई हो, बोला है ना, तो फिर तुम लोग का जेंडर क्या हो जाएगा, ये तो रीड करते हुए ही बताया ना मैंने स्टार्टिंग में, मेल, मेल होगा, प्लस लगाया मैंने, आर एंड एस आर ब्रदर्स। अच्छा, उसके बाद बोला है एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, बट मेरे पास एक्स वाई का कोई रिलेशन नहीं है। एंड एक्स इज मदर ऑफ आर, एक्स जो है वो आर की मदर है, एक्स जो है वो अगर आर की मदर है तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, मदर है तो फीमेल है, एक्स जो है वो आर की मदर है, वो तो क्वेश्चन बोल रहा है ना, हम एक्स इज मदर ऑफ आर, तो बताओ हमारी क्या हो जाएंगी, मम्मी मम्मी, मदर, ठीक है, हमारी भी मदर हो जाएंगी, क्योंकि ब्रदर लिखा हुआ है, कजन नहीं लिखा हुआ है, तो अंकल आंट नहीं सोचना है, ठीक है, हमारी मम्मी हो गई। अच्छा, एक्स इज मदर ऑफ आर हो गया, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, यानी एक्स जो है वो वाई की बहन है,
तो y हमारे लिए क्या हो जाएंगे, x जो है वो y की बहन है, मतलब मम्मी, मेरी मम्मी y की बहन है, तो y मेरे लिए क्या हो जाएंगी, बोलो। मामा दोनों ही हो सकते हैं, क्या होंगे, मामा मामा या फिर मामा या फिर मासी, मासी। है ना। तो सॉरी पैटर्नल लिख दिया, मैटरनल, ठीक है, मैटरनल, मामा या फिर मासी, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या बोला है, बस इतना सा ही बोला था। व्हाट इज y टू s, y और s के अंदर रिलेशन क्या है, y और ये s, y s का कौन है, y s के लिए क्या हो जाएंगे, या तो अंकल या तो अंट। चेक करो ऑप्शन क्या है, अंकल है, अंट तो नहीं है, अंकल। तो 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा अंकल। इसका मतलब ये कैरेक्टर जो है ये मेल कैरेक्टर हो जाएगा, मतलब कंफर्म मामा है, ठीक है, मामा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला है, A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, B is D's granddaughter, B is D's granddaughter। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, इस सिस्टर ऑफ सी ऐसे करके दे दिया है, इस लाइन को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो हम जहां से कवर कर रहे हैं वहां से एक बार नोट डाउन करो, ये चेंज होगा, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। हम जब पीडीएफ शेयर करेंगे तो तुम लोग उस पे उसमें लिख लेना जब प्रिंट आउट निकालोगे। तो ए इज बी इज ब्रदर, ठीक है, ए जो है वो बी के भाई है, ए इज बी इज ब्रदर ये ठीक लिखा हुआ है, सी इज ए इज ब्रदर ये भी ठीक लिखा हुआ है, डी इज सी इज फादर ये भी ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद बी इज डी इज ग्रैंड डॉटर, उसके बाद लिखो हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ। इसमें क्या लिखना है हम लिखवा देते हैं, इसमें लिखना है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ होगा, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हु इज, एफ के बाद कॉमा देके हु इज एज सन, ये होगा क्वेश्चन का रेक्टिफिकेशन, ये होगा हु इज एज सन, ठीक है, क्वेश्चन का रेक्टिफिकेशन ये होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को उसी तरह से पढ़ेंगे। तो हु इज एज सन, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी और एफ के अंदर रिलेशन पूछा है, एफ कौन है, वो ए का सन है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहां से देख लेते कौन सा कैरेक्टर लेना चाहिए हमें, तो या तो बी बन जाओ या तो एफ बन जाओ। तो एफ बन जाओ, तुम लोग किसी ना किसी के लड़के हो, मतलब हम मेल लोगों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, और बाकी लोग खुद को एक बार समझो कि मेल, एफ बन जाओ, ठीक है, जो तुम लोग मेल हो, क्यों, क्योंकि तुम लोग किसी के लड़के हो, ए सन। तो ए जो है वो क्या हो जाएंगे, ए तुम लोग के क्या हो जाएंगे, या तो बोलो, तुम लोग अगर ए के लड़के हो तो ए तुम लोग के लिए क्या हो जाएंगे, या तो फादर या तो मदर। हम लोग चेक करते हैं फादर होंगे कि मदर होंगे, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी के भाई है, ए अगर किसी के भाई हैं तो हमारे लिए वो क्या हो जाएंगे, उनका जेंडर आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा तो पॉसिबल हो रहा है, बोलो। ए इज बी फादर, तो यहाँ पर अंकल नहीं, वो तो बी अंकल होंगे, हम यहाँ पर जेंडर एक बार चेक करेंगे। एक्चुअली हम इसीलिए ना फादर मदर दोनों लिखवा देते हैं, फादर और मदर, क्योंकि बाद में जाके तुम लोग आइडेंटिफाई करोगे काटोगे, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीख रहा है तो हम उतना काटने वाला ऑप्शन नहीं रख रहे हैं। तो ए फादर हो गए, एक बार पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अच्छा, अब ये हमारे जो फादर है वो बी के भाई हैं, तो बी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, बोलो। हमारे जो फादर है वो बी के भाई हैं, तो सेम जनरेशन, अंकल भी हो, हमारे फादर जो है वो बी के भाई है, तो ये हमारे लिए अंकल भी हो सकती है या फिर आंट भी हो सकती है, पैटर्नल हो गया। अब चेक करते हैं बी का जेंडर पता चलता है कि नहीं, देखो। अच्छा, सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की माँ है, सी माँ है तो फीमेल है, ठीक है, किसकी माँ है, ए की, तो हमारी क्या हो जाएंगी, ए कौन है, पापा की माँ क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर, ठीक है। ये पापा के साइड से, इसीलिए पैटर्नल और मैटरनल लिखने का जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पर भी हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि पापा के साइड से ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ए पापा है, ये कंफर्म हो गया है। सी तक हम लोगों ने कर लिया, सी इज एज मदर, डी इज सी इज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, यहाँ पर डी लिख दिया, फादर है तो मेल है, सी के फादर है डी, तो हमारे क्या हो जाएंगे, सी के फादर है डी हमारी। तो पहले तुम लोग सोचो सी तुम लोग के लिए कौन है,
दादी है, दादी के पापा, बोलो। ग्रेट ग्रैंड मदर, हाँ फादर। हाँ, फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर। अच्छा, D is C's father, B is D's granddaughter। अच्छा, B is D's granddaughter, B is D's granddaughter बोल दिया है, रिलेशन समझ में आ जाएगा। देखो बोल रहा है कि B is D's granddaughter, B जो है वो D की ग्रैंड है, तो इनका जेंडर पता चल गया। बोलो, ग्रैंड है ये किसी के, तो फिर इनका जेंडर क्या होगा? फीमेल। फीमेल, तो ये अंकल नहीं होगा, आंट, आंट, ठीक है, मतलब बुआ है। अच्छा, अब रिलेशन भी तो सही हो रहा है ना, ये जो है ये इनके ग्रेट ग्रैंड डॉटर तो है ही, क्योंकि डी कौन है? डी है मेरे दादी के पापा, तो इनके लिए मेरी बुआ जो है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगी? ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी, ठीक है। वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डी बी में क्या रिलेशन है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ये लोग क्या होते हैं इससे मुझे फर्क पड़ता है, कौन मेरे पापा है, कौन मेरी दादी है, कौन मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर है, ठीक है। अच्छा, और कौन मेरे बुआ है। ओके, अब इसके बाद हमें क्वेश्चन कुछ यहां से पढ़ना है। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, क्योंकि यहां तक मैंने बोला ना क्वेश्चन यहां तक सही है, डी इज ग्रैंड डॉटर। उसके बाद हमें ये देखना है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ। आंट होगा मैम, आंट होगा, करेक्ट, आंट। बी रिलेटेड टू एफ, आंट होगा, ऑप्शन ए था, ठीक है। ये गलत दिया हुआ था यहाँ पर। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, इसमें क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में ए इज द सन ऑफ बी वाइल बी एंड सी आर सिस्टर टू वन एनदर, ठीक है। ए जो है वो बी के सन है, वाइल बी एंड सी आर सिस्टर ऑफ वन एनदर, ई इज द मदर ऑफ सी, ई जो है वो मदर है सी की। इफ डी इज नॉट son of E, which of the following statement is correct। अब ये थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, देखो ये थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, इसमें कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर बोला है A is son of B while B and C are sister to one another, E is the mother of C, if D is the son of E, which statement correct। अब इसमें हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते। जैसे पहले वाला ठीक लग रहा है कि A is son of B, तो तुम लोग किसी के सन बन जाओ, ठीक है, ये तो चलेगा। तो ए लिख लो, तुम लोग किसी के सन बन जाओ। किसके सन हो? बी के, ठीक है। बी एंड सी आर सिस्टर्स टू वन अनदर, तो बी तुम लोगों के लिए क्या है? मम्मी या पापा। तुम लोग बी के लड़के हो और बी और सी दोनों बहनें हैं, तो दोनों अगर बहनें हैं तो इनका जेंडर तो आइडेंटिफाई हो गया, मदर। हाँ, तो ये मदर हो जाएंगी। तो फिर सी, ये दोनों बहनें हैं बी सी, बी तो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की बहन मेरी क्या हो जाएंगी? मासी, मासी, आंट, आंट, ठीक है। अच्छा, बी एंड सी आर सिस्टर टू वन, ई इज द मदर ऑफ सी, ई जो है वो सी की माँ है, ई जो है वो सी की माँ है, ठीक है। ई जो है वो सी की माँ है, मेरी मौसी की मम्मी मेरे क्या हो जाएंगे? बोलो। नानी, नानी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, नानी हो गई, ग्रैंड मदर। ओके, अच्छा, ई इज मदर ऑफ सी हो गया। अच्छा, इफ डी इज द सन ऑफ ई, डी जो है वो ई के सन है, डी जो है वो ई के सन है, ई मतलब मेरी नानी के लड़के, तो मेरे क्या हो जाएंगे? नानी का लड़का मेरा क्या होगा? सोचो। अंकल, मामा, 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 तो यहाँ लिखेंगे अंकल। इस जनरेशन में होगा ना, मम्मी और मासी के भी तो भाई हो जाएंगे, तो मेरे अंकल हो गए। यहाँ पर लिख देते हैं मैटरनल अंकल, और यहाँ पर मैंने मेल का साइन लगा दिया। अब पूछा क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए। चेक करते हैं, क्या डी ए के मैटरनल अंकल है? बोलो, क्या डी मेरे मैटरनल अंकल है? इज इट करेक्ट? मैटरनल अंकल मतलब मामा जी, करेक्ट ना? यस मैम, करेक्ट। और उसके बाद वाला देखो करेक्ट नहीं होगा, ई इज ब्रदर ऑफ बी, ई और बी भाई भाई है, ई और बी भाई भाई है, नहीं।
बाकी सब गलत ही दिया हुआ है, चेक कर सकते हो। डी इज द कजन ऑफ ए, डी जो है वो ए के कजन है, नहीं ये तो अंकल है, कजन तो नहीं हो रहा है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर बी एंड डी आर ब्रदर्स, बी एंड डी आर ब्रदर्स, नहीं बी एंड डी ब्रदर्स नहीं है, भाई बहन है, वो हो सकते हैं क्योंकि मम्मी और ये मामा जी है, भाई बहन हो सकते हैं, नॉट ब्रदर्स, इसीलिए ऑप्शन एक करेक्ट है। जो पहला वाला करेक्ट हुआ, मतलब अब ये तो नहीं दिया हुआ है, बोथ वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, पहला जो है वही सही है, बाकी तो गलत भी है, देख भी लिया हम लोगों ने चेक करके। अच्छा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23। P is the father of T, T is the daughter of M, M is the daughter of K, ठीक है। अब बोला है कि P और K के अंदर रिलेशन क्या है, तो या तो P बनो या तो K बनो। तो देखो P अगर बनते हो तो T का फादर बनना पड़ेगा, मेल कैरेक्टर होगा। K अगर बनते हो K, M is the daughter of K, K अगर बनना है तो पता नहीं, K का जेंडर तो नहीं पता चल रहा है, K जो है उनकी एक डॉटर है M, ये हम लोग कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, P बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जेंडर पता चल जा रहा है तो थोड़ा सा आसान होगा। P इज द फादर ऑफ T, तो P बन जाते हैं और मेल कैरेक्टर हो जाएगा। हम लोग क्या है, हम लोग फादर है किसके, T के, तो ये T लिख देते हैं। तो T हमारा या तो लड़का है या तो लड़की है, T इज डॉटर है, T डॉटर है, तो यहां पर लिख देते हैं डॉटर। T इज डॉटर ऑफ M, अच्छा T इज डॉटर ऑफ M, T जो है वो M की भी डॉटर है, तो M क्या हो जाएंगी मेरी, हम T के फादर है, देखो P इज फादर ऑफ T, P इज फादर ऑफ T, ठीक है, और T जो है वो M की भी डॉटर है, T जो है वो M की भी डॉटर है, तो M मेरी क्या हो जाएंगी, बोलो बोलो, मेरी लड़की। लड़की नहीं होगी, फिर से सोचो थोड़ा सा, पोती, हाँ बोलो, आवाज कट गया, बोलो एक बार सुनो ठीक से। P इज फादर ऑफ T, P मतलब हम लोग जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हम लोग T के फादर है, ठीक है, हम लोग T के फादर है, तो T हमारी डॉटर हो जाएगी क्योंकि T इज डॉटर, ये बता दिया, मेल फीमेल कैरेक्टर है। T इज डॉटर ऑफ M, T जो है वो M की भी डॉटर है, मतलब T के दो, अरे कोई भी बच्चा है उसका एक मम्मी होंगे और एक पापा होंगे ना, तो P एक है, और देखो ना T किसके डॉटर है, P जो है वो T के फादर है, तो फिर P एक पेरेंट्स में से, और T जो है वो M की डॉटर है, तो ये हो गया ना, P M के बच्ची हो जाएगी T, तो P अगर फादर है तो M क्या हो गए, T के मम्मी, मम्मी। लेकिन हम लोग को तो T के रेस्पेक्ट में नहीं सोचना है, हम लोग को सोचना है खुद के रेस्पेक्ट में, P के रेस्पेक्ट में, तो P हमारी बेटी है, तो M हमारी क्या है, क्योंकि M जो है वो M की डॉटर T भी है, तो M हमारी क्या हो जाएंगी, वाइफ, वाइफ, हाँ वाइफ, एम हमारी क्या हो जाएगी, वाइफ, क्योंकि मैंने ये कैरेक्टर ले लिया ना, इसीलिए अगर कम एज वाला कैरेक्टर लेते हो तो रिलेट करने में आसानी होता है, ये डिफिकल्टीज होता है, अगर कम एज वाला कैरेक्टर लेते हैं तो इमेजिन करने में आसानी होता है। चलो कोई बात नहीं, एम हो गई हमारी वाइफ, ठीक है, तो फीमेल कैरेक्टर वाइफ हो गई। अच्छा एम इज डॉटर ऑफ के, यार हमारी वाइफ जो है, हमारी वाइफ जो है वो के की डॉटर है, ठीक है, वो के की डॉटर है, तो के हमारे लिए क्या हो जाएंगे, के हमारे लिए क्या हो जाएंगे, बोलो, वाइफ के पापा क्या हो जाएंगे, इन लॉज वाला रिलेशन होना चाहिए, बोलो वाइफ के पापा, फादर इन लॉ, करेक्ट, फादर इन लॉ। अब फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं, देखते जेंडर पता चल रहा है, एम इज द डॉटर ऑफ के, जेंडर तो नहीं पता चल रहा है, तो फादर या मदर इन लॉ हो सकता है, प्लस माइनस दोनों ही लिख लिया, फादर या मदर दोनों ही लिख लिया। क्वेश्चन तो क्या बोला है वो देख लेते, व्हाट इज P टू K, P के क्या हो जाएंगे, मतलब K के लिए P कौन है, तो बताओ, ऑप्शन देख के बताओ अगर तुम लोग को नहीं पता है, फादर, फादर इन लॉ, ब्रदर, सन इन लॉ, बोलो P कौन है ये पूछ रहा है, बोलो कौन सा, कौन सा होगा, सन इन लॉ है ना,
ये तो क्या हो जाएंगे, जमाई हो जाएंगे ना, कि अगर ये मेरी वाइफ की मम्मी भी है तो भी हम इनके सन इन लॉ है, अगर ये मेरे वाइफ के पापा भी है तो भी हम इनके सन इन लॉ ही हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये पूछा है कि P टू के, P कौन है K का, तो P कौन है K का, P है सन इन लॉ K का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 और एक करवाएंगे ये, और 25। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला है, A and B are brothers, E is the daughter of F, F is the wife of B, what is the relation of E to A? E और A के अंदर रिलेशनशिप ढूंढना है, क्या बनोगे बोलो, तुम लोग ही बोलो क्या बनोगे, E या A? E अगर बनोगे तो डॉटर बनना पड़ेगा F का, A बनोगे तो भाई बनना पड़ेगा, बोलो क्या बनोगे, मेरे हिसाब से A बनोगे, चलो A बन जाओ, A बन जाओ, A बन रहे हो तो A एंड B आर ब्रदर्स, तो A तुम लोग हो तो तुम लोग मेल कैरेक्टर हो, क्योंकि A और B दोनों भाई भाई है, तो ये मेरे भाई होंगे A, हम A है और मेरा भाई है B। E इज द डॉटर ऑफ F, नहीं पता क्या करना है, F इज वाइफ ऑफ B, F जो है B की वाइफ है, B कौन है, मेरा भाई है, तो मेरे भाई की वाइफ जो है वो कौन है, F है, ठीक है, मैरिड कपल इस तरह से दिखा दिया, तो वाइफ है तो फीमेल है, तो मेरी क्या हो जाएंगी, भाई की वाइफ को क्या बोला जाता है, ये ब्लड रिलेशन नहीं होता है, इन लॉज वाला होता है, बोलो भाई के वाइफ को क्या मानते हैं हम लोग, बोलो क्या लिखेंगे, सिस्टर, क्या बोलना चाहिए, सिस्टर इन लॉ, भाई, हाँ सिस्टर इन लॉ है ना, सिस्टर इन लॉ हो जाएंगी। अच्छा, A एंड B आर ब्रदर्स, E इज द डॉटर ऑफ F, E जो है वो F की डॉटर है, ठीक है, मतलब इनकी डॉटर कौन है, E है, इनकी डॉटर E है, तो बताओ मेरे भाई और भाई की बहू की लड़की है E, तो मेरी वो क्या हो जाएंगी, मेरे लिए क्या हो जाएंगी, भाई बहन के भाई की जो बेटी है वो मेरे लिए क्या हो जाएंगी, बोलो, कजन। भाई की जो बेटी है वो मेरे लिए, नहीं भाई की बेटी क्या होंगी, नेफ्यू या फिर नीस, नीस, कजन मतलब क्या होता है, कजन मतलब होते हैं ताऊ, चाचा, मामा या फिर मौसी के बच्चे, ठीक है, लेकिन अपने भाई बहन के, चाहे वो खुद के भाई बहन हो चाहे कैसे भी हो, अपने भाई बहन के जब बच्चे होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नीस, ठीक है, लड़की होगी तो नीस, लड़का होने से नेफ्यू, ठीक है। अच्छा, अब पूछा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए, ई और ए के अंदर रिलेशन क्या है, बोलो ई और एक, ई कौन हो रहा है, ए का, मतलब मेरे लिए ई क्या है, वो तो लिख ही दिया है मैंने, बोलो मेरे लिए ई क्या है, नीस, मैम, नीस है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अच्छा, एंड लास्ट 25th क्वेश्चन नंबर 25, देखो एम एंड एफ आर मैरिड कपल, एम और एफ दोनों मैरिड कपल है, मैरिड कपल है, ठीक है, ए एंड बी आर सिस्टर, ए बी दोनों बहनें हैं, ठीक है, ए बी दोनों बहनें हैं, ए इज सिस्टर ऑफ एफ, हु इज बी टू एम, बी और एम के अंदर रिलेशन ढूंढना है, क्या बनना है, बी या एम, क्या बनना है, बी बनना है तो फीमेल कैरेक्टर होगा और ए और बी दोनों बहनें हो जाएंगी, ऐसे अगर एम बनोगे तो कपल, मैरिड कपल हो जाओगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हम लोग जेंडर फटाक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो बेटर होता है बी बन जाओ, क्योंकि जेंडर आइडेंटिफाई होता है तो रिलेशनशिप लिखने में आसानी होता है, अब दिख रहा है कि बी सिस्टर है किसी के, तो फिर इसमें क्या होगा, हमारा फीमेल जो है वो समझ में आ जाएगा कि जेंडर क्या है, तो हम लोग बी बन जाते हैं, ठीक है, बी बन जाते हैं, और बी यानी फीमेल जेंडर, ए एंड बी आर सिस्टर्स, तो ए भी मेरी बहन है, सिस्टर, ए एंड बी आर सिस्टर। अच्छा, ए इज सिस्टर ऑफ एफ, अच्छा ए जो है वो एफ की भी बहन है, ए जो है वो एफ की भी बहन है, तो एफ मेरे लिए क्या हो जाएंगे, हम लोग दोनों बहनें हैं, ठीक है, और मेरी बहन एफ की भी बहन है, तो एफ मेरे लिए क्या हो जाएंगे, मेरी, हाँ बोलो, मेरी तो बहन हो।
बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है ना, क्योंकि मेरी एक बहन है ए, हम लोग बी हैं, ठीक है, हम बी हैं, मेरी बहन है ए, हम लोग दोनों बहन बहन है, और क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि एफ जो है, एफ की बहन मेरी बहन है ए, देखो बोला गया है ना यहाँ पर, एफ इज, कहाँ चला गया लाइन, ये देखो, ए इज सिस्टर ऑफ एफ, ए जो है वो एफ की सिस्टर है, एफ की सिस्टर है, तो एफ जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल, तो ब्रदर या फिर सिस्टर, ब्रदर या फिर सिस्टर, मेरे लिए भी मेरे बहन किसी की, मेरी बहन अगर किसी की बहन है तो वो मेरे लिए भाई या बहन ही होगा, ठीक है, वो मेरे लिए भाई या बहन ही होगा। अच्छा, एम एंड एफ आर मैरिड कपल, ठीक है, एम और एफ मैरिड कपल है। अच्छा, तो ऐसे दिखा देते हैं एम और एफ, मतलब ये मेरे जो भाई या बहन है ये दोनों क्या है, ये इनकी वाइफ या फिर इनके, या तो वाइफ है या तो हस्बैंड है, नहीं पता, अगर ये ब्रदर होगा तो ये एम वाइफ है, अगर ये सिस्टर होगी तो ये एम जो है वो सिस्टर होने से क्या हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे, ठीक है, हस्बैंड हो जाएंगे। एम एंड एफ आर मैरिड कपल हो गया। अच्छा, ए एंड बी आर सिस्टर, ए बी सिस्टर है, ठीक है, देखो। अच्छा, ए इज सिस्टर ऑफ एफ, ए जो है वो एफ की सिस्टर है, तो मेरी भी सिस्टर हो जाएंगी। अच्छा, एट लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज बी टू एम, बी टू एम, ठीक है, तो बी टू एम का मतलब हो जाता है, अच्छा यहाँ पर क्या रिलेशन आएगा, यहाँ पर रिलेशन आएगा, अगर ब्रदर है तो हो जाएंगे, ये ब्रदर होने से ये हो जाएंगे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वो तो लिखा ही नहीं, और अगर सिस्टर हो जाएंगे तो ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, या तो जीजा हो जाएंगे या तो फिर क्या हो जाएंगी, भाभी। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ, हु इज बी टू एम, बी टू एम, ठीक है, तो बताओ बी कौन है एम का, बोलो। सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, ये दोनों में सिस्टर इन लॉ का रिलेशन हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन कौन सा है, मैंने देखा ए लिख दिया, सिस्टर इन लॉ कौन सा, बी, अच्छा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन है। तो देखो मैंने ये यहां तक करवाया 25 तक, लेकिन इसमें काफी क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन तो एक ही आएगा, एक या दो आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो 25 तक कर लिया है, लेकिन अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस है, लाइक यहाँ पर 55 क्वेश्चन है, तो 25 तक कर लिया, बाकी तुम लोग को होमवर्क देते हैं, तुम लोग को करना है अप टू 25 तक किया हुआ है, और लास्ट जिन लोगों ने क्लास नहीं किया था उन लोग का 7 तक जो है वो भी बाकी है, तो ये 7 तक तो आसान है, तुम लोग कर सकते हो, ये पीडीएफ शेयर करेंगे तो आंसर भी मिल जाएगा, तुम लोग इसको अपने आप कर सकते हो, तो 7 तक करके देखो, अगर किसी को डाउट होता है तो पूछ सकते हो, जो जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं किया था, और उसके बाद 25 के बाद से ये पूरा 55 तक ही होमवर्क दे रहा है, जितना बन सकता है बनाओ, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है, चैप्टर आसान है, लेकिन तुम लोग को वो रिलेशनशिप समझना है, प्लस इंग्लिश में उसे क्या बोला जाता है उसको भी तुम लोग को थोड़ा आइडेंटिफाई करना है, तभी हो जाएगा, ठीक है।